सर आगे प्ले होगा भी। So young and so talented. जब आपको देखते हैं इतना यंग एज में देखे हुए, I can remember my age, my days, no? So bright eyes, twinkling eyes कि क्या बोलने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, no, right? Anyway, see, when we talk of personality, आपको मालूम है आज का टॉपिक क्या है प्रेजेंटेशन का? What is the topic? Personality. उसके आगे भी कुछ लिखा है, indispensable aspects. Indispensable का मतलब very important, जिसके बिना काम न चले. Inevitable बेटा अटल होता है, अटल. And indispensable is जो कि जिसके बिना काम न चले. Right? ठीक है? Alright. So I'll tell you about the indispensable aspects of personality. वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के, लेकिन इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करें हम लोग तो कैसे कैटेगराइज करेंगे? ब्रॉड लेवल पे कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरीज हो सकती हैं. वन, कम्युनिकेशन स्किल्स. कौन सी स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स. टू, लीडरशिप क्वालिटी. क्या है दूसरा? लीडरशिप क्वालिटी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट बोथ दीज एस्पेक्ट्स. सी, आप चाहे प्लेन ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप बीटेक कर रहे हो यानी टेक्नोलॉजी में बैचलर्स कर रहे हो या आप एमबीए कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो बिजनेस मैनेजमेंट में, कुछ भी आप करिए, अगर आपका ये दोनों आप में है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो आपको हर कंपनी मौका देती है अपने आप को प्रूव करने का. सिर्फ टेक्निकल स्किल्स आज के ज़माने में काम नहीं आती. ठीक, तो इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी ज़रूरी हैं और कैसे कैसे आप उन लाइंस पे वर्क कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. राइट एवरीवन? ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स से. किससे शुरू कर रहे हैं? राइट. इससे पता चलता है कि आप लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं. राइट, फाइन. कम्युनिकेशन स्किल्स के तीन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं. जो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, मेजर एस्पेक्ट्स, दे आर 3 ऑफ देम. एक होते हैं जो आप बोलते हैं शब्दों के रूप में, दूसरा वोकल कम्युनिकेशन, तीसरा जब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. कौन सा? नॉन वर्बल. नॉन वर्बल बोले तो जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है. राइट. एक जो आपके शब्द बोलते हैं. ठीक, तो अब बात आती है इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी कम्युनिकेशन की. अगर हम बात करें इंग्लिश कम्युनिकेशन की तो इसमें फिर कुछ कैटेगरीज हो जाती हैं. एक, शब्दों का मालूम होना, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना, जैसे अभी इन्होंने इनएविटेबल शब्द का इस्तेमाल किया. इट्स अ नाइस वोकैबुलरी, आई मीन आई वुड से. ठीक, दूसरा आपको उसको सेंटेंस में यूज़ करना आना चाहिए, सेंटेंस मेकिंग. तीसरा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए. कई बार एक सिंपल सा सेंटेंस है, आता है, लेकिन उसे बोलने में बहुत दिक्कत होती है. इज इट ट्रू? होती है. तो क्यों होती है? कोई आइडिया? किसी की बाइक वहाँ खड़ी है ना, उसको थोड़ा आगे लगा रहा है, कोई लड़कों की अगर हो तो लगा रहा है. मान लो आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बोलना है, क्या प्रॉब्लम है आपको, और व्हाट्स द मैटर विद यू, क्यों अपसेट हो, व्हाट्स द मैटर विद यू. तो इसी को बोलने में लगता है कि कैसे बोले, सिंपल सा सेंटेंस. ठीक, तो उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी टंग इज नॉट दैट फ्लेक्सिबल. टंग फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है. सो देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज, टंग एक्सरसाइजेज. अगर आप नेट को खोलेंगे, इंटरनेट खोलेंगे, तो उसमें आपको कुछ टंग एक्सरसाइजेज मिलेंगी. Not exactly tongue twisters, beta. Tongue twisters is the second step. Tongue exercises is the first step, right?
ठीक है, जैसे एक आपने सुना होगा एरिस्टोटल का नाम सुना है, तो वो एक बहुत अच्छे ओरेटर भी थे, वक्ता भी थे। एक उन्हीं के ज़माने में हुआ करते थे डेमोस्थेनेस, वो भी बहुत अच्छे वक्ता थे। इन लोगों का ये कहना था, ये लोग क्या करते थे, एक एक्सरसाइज करते थे, आप लोग नहीं करिएगा, थोड़ी सी डेंजरस है। वो लोग मार्बल्स होते हैं कंचे, उनको अपने मुंह में रख के जबान को उसके चारों तरफ घुमाते थे कि टंग उनकी फ्लेक्सिबल हो जाए। सो ये नहीं, लेकिन सेफर एक्सरसाइजेज हैं नेट पे, अगर आप देखेंगे टंग एक्सरसाइजेज डालेंगे नेट पे, यू विल फाइंड सम एक्सरसाइजेज देयर। इज दैट क्लियर? पहली बात, डू अ क्लियर प्रोनाउंसिएशन। दूसरी बात, जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें थोड़ा मोड़ा ग्रामर की जरूरत होती है, थोड़ा मोड़ा। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला आई एम अग्री विद यू, क्या बोला? हाँ, तो और आपको किसी ने बताया भाई ये तो गलत है, आई एम अग्री तो गलत है, सही क्या है? आई अग्री। ठीक, तो आपने पूछा क्यों गलत है, आई एम अग्री क्यों गलत है? तो आपको जो भी आपका मेंटोर होंगे, जो भी आपको बता रहे होंगे, टिप्स बता रहे होंगे ग्रामर की, वो बताएंगे कि एम के साथ कभी भी अग्री नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक बेस फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? बेस फॉर्म। एम के साथ या तो थर्ड फॉर्म आएगा या आईएनजी आएगा, अगर वर्ब लगा रहे हैं तो। यानी या तो आप एम को हटाएंगे या अग्री हटाएंगे। अगर आप एम को हटाएंगे तो आई अग्री बचा, अगर आप अग्री को हटाएंगे तो अग्रीड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, आई एम अग्रीड विद यू, पैसिव अग्रीमेंट दिखाने के लिए कि वैसे तो मैं अग्री नहीं हूँ, आई डोंट अग्री, बट देन ओके फाइन, आई एम अग्रीड फॉर अ मोमेंट, लेट अस प्रोसीड, चलो आगे चलते हैं। ठीक, दूसरा आईएनजी लगा के, आईएनजी लगा के कैसे होगा? मोमेंटरी अग्रीमेंट दिखाना। ठीक है, इस मोमेंट के लिए, इस क्षण के लिए मैं अग्री कर रहा हूँ, आई एम अग्रीइंग फॉर द मोमेंट, लेट अस प्रोसीड। लेकिन सही क्या है? आई अग्री। नॉर्मली क्या बोला जाता है? आई अग्री। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आई एम अग्री क्यों गलत है, सो यू मस्ट नो द बेसिक टिप्स टू ग्रामर, नॉट एंटायर रेन एंड मार्टिन। पूरा रेन एंड मार्टिन या पूरा जेवियर पिंटो आना जरूरी नहीं है अंग्रेजी बोलने के लिए। तो फिर आप इंग्लिश के टिप्स आप नेट पे डालेंगे, यू विल फाइंड सम वेरी गुड टिप्स। क्लियर एवरीवन? नाउ लेट अस कम टू द लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि आपका एटीट्यूड क्या है जिंदगी की तरफ, लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड के लिए देयर वाज अ वेरी नाइस कोटेशन दैट आई हैड रेड, एक बहुत ही अच्छी सी कोटेशन हम पढ़े थे, डोंट वॉक एज इफ यू रूल द वर्ल्ड, डोंट वॉक एज इफ यू रूल द वर्ल्ड, वॉक एज इफ यू डोंट केयर हु रूल्स द वर्ल्ड। यानी ऐसे मत चलिए जीवन में, डोंट वॉक एज इफ यू रूल द वर्ल्ड। एटीट्यूड वो नहीं होता कि जब आप ऐसे चले कि आपको कोई परवाह ही नहीं है, या मतलब ये ऐसे नहीं चलिए कि आप दुनिया को रूल करते हैं, बल्कि आप ऐसे चलिए कि आपको कोई परवाह नहीं है कौन रूल करता है। आप सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करते हैं, आप पूरी दुनिया से कंपटीशन नहीं करते हैं। Isn't that true? ठीक, यहीं पर एक और बात हम बताना चाहेंगे आपको। बहुत सारे लोग हमारे समाज में होते हैं जो एक दूसरे के अंदर बुराइयां निकालते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। अरे ऐसे कर रहे हैं, अरे वैसे कर रहा है। So you must not care about what other people say about you. कभी दूसरों की परवाह नहीं करिए, वो करिए जो सही है, जो आपको लगता है कि आपको वो चीज़ जीवन में आगे बढ़ाएगी और सही है। I'll tell you a small example. छोटा सा एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तैयारी कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, एंड यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, तो आपके नेबर्स जो है वो क्या बोलेंगे? अरे पता नहीं कौन से कंपटीशन की तैयारी करता है, सिलेक्शन तो होता नहीं है, राइट? और वहीं अगर आपका 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाए, सो दोज आर द पीपल हु विल से, अरे इतनी जल्दी सिलेक्शन हो गया, जरूर जुगाड़ होगी, राइट? अगर आप उल्टा चलते हैं तब तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे कि अरे देख देख उल्टा चल रहा है। अगर आप सीधा भी चलेंगे तो भी लोग बोलेंगे अरे देख देख जमाना उल्टे का, चल सीधा रहा है। ठीक, इसी पर कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, 5 मंकीज को एक बड़े से उसमें रख दिया, एक बड़े से जंगल टाइप का एक एनवायरनमेंट दिया उनको, एक छोटा सा, और उसको बार्स से बंद किया और उसमें रख दिया। उसमें एक बड़ा सा ट्री था, उसमें बहुत सारे बनानास
केले उन्होंने लटका दिए, ठीक, बहुत सारे बंचेस। अब उन्होंने क्या किया कि अब जब मंकीज को तो केले बहुत पसंद है, दे लव बनानास, तो वन ऑफ देम दे रैन टुवर्ड्स द ट्री, ही रैन टुवर्ड्स द ट्री, दौड़ा उसकी तरफ। जैसे वो ऊपर गया थोड़ा सा आधे रास्ते, इन्हीं लोगों ने एक बहुत बड़े पाइप से उसकी तरफ एक मोटी सी पानी की धार छोड़ी, तो उसके पीछे पीछे जो मंकीज आ रहे थे उनके ऊपर भी पड़ा और सब के सब नीचे। तो फिर जाके बेचारे घबरा के बैठ गए इधर उधर। फिर अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ मंकीज से, बनानास इतने सारे, हाउ कुड दे कंट्रोल। फिर दूसरा मंकी एक बारी दौड़ा, जब वो उसके पीछे दौड़ा बनानास के पीछे ऊपर, फिर उसके पीछे तो उस पर तो उन्होंने वो धार छोड़ा ही, वो बाकी जो अलग बैठे थे उनके ऊपर भी धार छोड़ा उन्होंने, उनको डराने के लिए कि देखो उसने किया, उसका पनिशमेंट तुमको भी मिल रहा है, राइट। अब बेचारे सब सकपका के बैठ गए, दे वर ऑल वेरी अफ्रेड कि अब नहीं जाना है वहाँ। ऐसा उन्होंने करीब 5-6 टाइम्स सबने ट्राई किया, मंकीज ने अलग अलग, और सबके साथ ऐसा ही हुआ। सो सब बड़े परेशान, अब क्या करें। इन्होंने डिसाइड कर लिया अब नहीं जाएंगे, ठीक। पहले तो अब उसके बाद फिर एक मंकी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो फिर पेड़ की तरफ धीमे धीमे चलने लगा। जैसे ही चलना शुरू किया उसने, बाकी के मंकीज उसके ऊपर लपके उसको खूब मारा और उसको पीछे कर दिया कि नहीं जाना है आगे, राइट। तो अब इससे क्या समझ में आया कि बाकियों के दिमाग में, सबके दिमाग बैठ गया था ये गलत है, जाना नहीं है, नहीं तो सबको पनिशमेंट मिलेगी। अब क्या हुआ, उन्होंने उनमें से एक मंकी को निकाल के, जो साइंटिस्ट थे, एक मंकी को निकाल के दूसरा मंकी डाल दिया फ्रेश, जिसको कुछ नहीं मालूम था कि ऐसे पानी डाला जाता है। तो वो बैठा, उसको लगा ये लोग तो जा ही नहीं रहे बनानास, मैं चलता हूँ लेने। तो ही वेंट, वो जैसे ही पेड़ की तरफ गया, वो सारे के सारे चारों मंकीज उसके ऊपर लपके और उसको खूब मारा और उसको वापस कर दिया। तो ही वाज लाइक अरे यार ये क्यों आ रहा, लेकिन जाना नहीं है। ही डिड नॉट नो द रीजन, उसको रीजन नहीं मालूम था, लेकिन उसको ये समझ में आ गया मेरे को जाना नहीं है वहाँ, ठीक। अब फिर थोड़े समय बाद फिर उन्होंने एक मंकी को निकाला और फिर दूसरा मंकी डाला। फिर वो जैसे ही जाने लगा, फिर बाकी के जो 4 थे फिर उसके ऊपर लपके, फिर उसको मारा। अब इन 4 मंकीज में वो भी मंकी था जिसने वो पानी का बौछार फेस नहीं किया था। उसको तो मालूम ही नहीं था मैं क्यों मार रहा हूँ या क्यों मना कर रहा हूँ उसको वहां जाने से, लेकिन फिर भी वो मना कर रहा था, राइट। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें वो काम करने से रोकते हैं जिसका रीजन उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि हम क्यों मना कर रहे हैं। तो सही और गलत का निर्णय, पहली बात लीडरशिप क्वालिटी का सबसे पहला स्टेप है, सही और गलत का निर्णय एक लीडर खुद लेता है, वो समाज के कहने से नहीं चलता। Isn't that true? ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि हमेशा एक और बात याद रखें, लीडरशिप स्किल्स का एक दूसरा बहुत बड़ा क्वालिटी एक और होता है कि वो हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं अपने आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए, राइट। उसके लिए मैं फिर आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। यहाँ पर एक बारी क्या हुआ, जो आइसलैंड है उसके नॉर्थ में एक किसान रहता था। वहाँ बहुत तेज आंधियाँ चलती थी, रोज बर्फ की आंधी एंड ऑल दैट। तो वहाँ कोई किसान को मजदूर मिलता नहीं था काम करने के लिए। तो वो बड़ा परेशान कि मैं कैसे क्या करूँ। तो उसने एक बारी अखबार में एक इश्तिहार दिया, एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई मेरे को ज़रूरत है। सो मेनी ऑफ देम केम, कई लोग आए फिर वापस चले गए। दे वर लाइक इतना तूफान में तो हम काम नहीं कर सकते। सो वन ऑफ देम, एक पतला दुबला सा आदमी आया, इन हिज 40s और 35 के ऊपर ही का था। एंड ही सेड कि ठीक है मैं करूँगा। तो वो सोचा पता नहीं कैसे करेगा, इतना पतला दुबला सा इतने तूफान का सामना कैसे कर लेगा, उसके लिए तो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ही सेड तुम कर लोगे? उसने बोला हाँ मैं कर तो लूँगा, लेकिन जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ, जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। तो दैट फार्मर, वो किसान, ही वाज लाइक वेरी अमेज्ड, बड़ा आश्चर्य हुआ ये क्या बोल रहे हैं। बट ही काइंड ऑफ इग्नोर्ड, ठीक है चलो जो करना है करो, लेकिन मेरा खेत संभाल लोगे तुम? ही सेड हाँ मैं बिल्कुल संभाल लूँगा। अब एक रात फिर से बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज तूफान आया।
एंड दैट किसान, दैट फार्मर, ही रैन टू द मजदूर, जो लेबर था उसकी तरफ दौड़ा, उसका हट की तरफ, एंड ही सेड कि वो ऐसा ऐसा हो रहा है, चलो जल्दी चलो। तो ही सेड, मैंने तो आपको पहले ही कहा था जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। तो ही वाज लाइक, इसको बहुत गुस्सा लगा, उसका मन क्या अभी मैं इसको गोली मार दूँ। बट देन ही काइंड ऑफ कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। उसको लगा पहले मैं अपने खेत से निपटूं, अपनी परेशानी से निपटूं, फिर इसको देखूंगा। सो ही वेंट टू द फार्म, अपने खेतों में गया, एंड ही सॉ कि जितनी फसल कटी हुई थी सारी फसल कायदे से बांध के उसने पहले से उसको त्रिपाल से ढक के उसको पेग्स खूंटे टांग के डाल के उसको सेव किया हुआ था। जितनी कैटल थी, एनिमल्स, राइट, बफेलो, काउ, कैटल जितनी थी, शीप वगैरह, उनको सबको अंदर डाल के पहले से उसने दरवाजे बंद किए हुए थे, कायदे से सबको रखा हुआ था। तो तूफान के उसके खेत को या उसके कैटल को प्रभावित करने की कोई आशंका ही नहीं थी, कोई डर ही नहीं था। मैं अपना लेक्चर ले रही हूँ, इस बीच में मैं रूपल अग्रवाल जी हैं हेल्प यू फाउंडेशन से, तो वो हैं, और हर्षवर्धन जी आ रहे हैं। आप बैठिए मैम आगे, और तो मैम अपना स्टार्ट रखिए मैम आप। तो उसने पहले से सब सेव करके रखा था, तो उसमें चिंता करने की बात ही नहीं थी। तब उस किसान को समझ में आया कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ का क्या मतलब है। He was already prepared, उसने पहले से सारी तैयारियां कर रखी थी, अगर तूफान आएगा तो मैं तैयार हूँ। आज के स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी में एक ये सबसे बड़ी कमी है कि जब एग्जाम्स आते हैं तभी वो पढ़ना शुरू करते हैं, राइट? तो अगर आपको लीडर बनना है तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, यू मस्ट बी प्रोएक्टिव। जोर से बोलेंगे, प्रोएक्टिव। आई कांट हियर, वेरी नाइस। जिससे कि जब हवा चले तो आपको सोने का मौका मिल जाए, राइट? लीडर्स की एक तीसरी और सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने से compete करते हैं, सिर्फ अपने से प्रतियोगिता करते हैं। जिसमें अहंकार आ गया कि मैं बेस्ट, वो वहीं पे उसका प्रोग्रेस रुक जाता है। तो कभी ये नहीं सोचता है एक लीडर कि मैं बेस्ट, वो कंटिन्यूअसली कोशिश करता है कि मुझे सीखते रहना है। फिर एक छोटा सा हम स्टोरी बताएंगे, अ वेरी स्मॉल स्टोरी। एक आर्चर था, धनुर्धर, राइट? अच्छा, उसको एक बारी बड़ा घमंड हो गया कि मैंने जिनसे सीखा है, जो मेरे टीचर हैं, मैं उनसे भी अच्छा आर्चरी कर सकता हूँ, उनसे भी अच्छा धनुष चला सकता हूँ। तो उसको बड़ा घमंड हो गया। उसने उनको एक बारी चैलेंज किया। He said कि मैं एक बहुत दूर, वो जो पेड़ है उसका एक पत्ती है, उस पे उसका जो वो वाला ब्रांच है ना, मैं उस पे निशाना लगाता हूँ, आप लगा के दिखाओ। So he said he hit the target, उसने टारगेट को हिट किया और उसको बहुत अच्छा लगा। सारे जितने प्यूपल्स थे बाकी के बड़े अमेज्ड, इसने कैसे कर लिया? तो उसको क्या था, एक घमंड आने लग गया था। तो उसकी टीचर ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अभी लगाता हूँ, चलो तुम मेरे साथ जरा चलो। तो उसको थोड़ी दूर तक लेके गया, एक वैली थी, दो माउंटेन्स को एक बहुत ही कमजोर पुल से जोड़ा गया था, एक बहुत ही कमजोर से पुल से जोड़ा गया था। देयर वाज अ वेरी वीक ब्रिज इन बिटवीन द टू, राइट? अब उन्होंने क्या, वो पहले ही देखते हुए डर गया, ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? He said, नहीं आओ तो तुम मेरे साथ आओ। तो वो उसको लड़के को बीच तक लेके गए पुल के। उन्होंने वहां से दिखाया कि देखो वो जो पेड़ है, उसका जो वो वाला ब्रांच है, उसको मैं एम कर रहा हूँ, उस पर मैं लगा रहा हूँ निशाना, उसी को तुमने भी लगाना है। तो उन्होंने उसको एम किया और ही हिट द टारगेट। जो टीचर थे, बिल्कुल लग गया उनका निशाना, टीचर थे। अब उससे उन्होंने बोला लड़के से, अब तुम करो। He gave it a try, कोशिश किया, but then he could not succeed. वो पेड़ के आसपास भी कहीं तीर नहीं गया उसका। Do you know the reason why? Fear. He could not control his fear.
He said तुमने अपने हाथों पे काबू कर लिया, but then you could not control your mind. अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए. So he said before you rule the world, rule your mind. दुनिया पे रूल करने से पहले अपने माइंड को रूल करो. Right everyone? So वैसे तो when it comes to personality and indispensable aspects to personality, the varied things that I can speak on and on and on and on. But then because there is a binding, I mean time is binding for us, right? And there are other people waiting to speak. So I'll be winding it up here. इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ. And I inspire you to be tomorrow's leaders. Please work in both the lines, your communication skills and your leadership qualities. Right? Show the world that India is full of leaders. Right? Thank you. चलिए कोई नहीं, but still I was in time. हमको लगा हम तो इतना लेट हो गया. सबसे पहले तो पर्सनालिटी में सेल्फ को डिफाइन करना होता है. मींस हम क्या है, खुद को देखना होता है कि व्हाट इज सेल्फ, व्हाट वी आर सेल्फ. हमें दूसरों को देखने के बजाय या दूसरों को उस पर्सनालिटी को उसको जज करने के बजाय पहले हमें अपनी पर्सनालिटी देखनी होती है कि क्या हम उसके हिसाब, हम जिस इंसान को जज कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग क्या हम उस लेवल पे हैं उसको जज करने के लिए, वो देखना होता है. और पर्सनालिटी में अगर बच्चों बैठ जाओ. प्राचार्य जी का हम स्वागत करते हैं, आदरणीय डॉक्टर एस पी सिंह साहब का. और द्विवेदी जी पहले आगे बच्चे बैठ जाइए. बच्चों बैठ जाओ. स्टार्ट रखिए तब तक माइक सेट हुआ तब तक आप कॉलेज जो कहीं खो गया था आज के 20 साल पहले, उसको बिल्कुल बहुत ही गड्ढे समझ लीजिए, बहुत ही नीचे से बहुत ही डाउन टोडन से ऊपर किया. और प्राचार्य अभी भी कॉलेज में प्रोग्राम चल रहा है, बेस्ट वहाँ पे बुलाया गया है, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ. और इस हमारे बीच में उपस्थित हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर, एनएसएस के नए हैं, बिल्कुल युवा हैं, बहुत ही जुझारू हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, आदरणीय राकेश द्विवेदी जी, समाज कार्य विभाग है, उनका स्वागत करता हूं. रूपल अग्रवाल जी जो हेल्प यू एजुकेशन सोसाइटी है, आप देख रहे हैं, वो लगातार कई प्रोग्राम में हमको सपोर्ट करती हैं और इसमें भी कहा तो हमने उनको बुला लिया. और रूपल अग्रवाल जी का मैं स्वागत करता हूँ. वंदना सिंह जी हैं जो आपको बच्चों को समझा रही है पर्सनालिटी के बारे में, अपना एक ट्रस्ट चलाती हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ. बच्चों ताली बजा करके स्वागत करिए आप. और दीक्षित जी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग आपको दिया था पहले, वो सर्टिफिकेट लेकर आपके लिए आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ. डायरेक्टर हैं. और अब मैं चाहता हूँ कि रूपल, अभी सुतापा सान्याल जी रास्ते में है, विद इन 5 मिनट आ जाएंगी, तब तक टाइम बहुत कीमती है और सर का भी आदेश है कि तुरंत शुरू किया जाए. तो मैं रूपल जी से कहता हूँ कि हमारे प्राचार्य जी को मोमेंटो देकर स्वागत करें. रूपल अग्रवाल जी, आदरणीय राकेश द्विवेदी जी को मोमेंटो देकर के रूपल जी स्वागत करेंगी. वंदना सिंह जी को रूपल जी मोमेंटो देकर स्वागत करेंगी. ठीक, प्लीज बैठे. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में. और एनएसएस जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इट इज़ अ नेशनल सर्विस स्कीम. ये लकीली मेरा फर्स्ट ईयर है कि मैं इस स्कीम से और बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस स्कीम से जुड़ करके. और हम सबको पता है समाज कार्य एक बहुत बड़ा, अपने में एक बहुत वजनीय शब्द है, दैट समाज कार्य. लेकिन हम में से बहुत से लोग जो इस समाज में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ये कार्य करना है, हमें सोसाइटी की हेल्प करनी है. और हमें खुशी है कि हमारे बच्चों को, हमारे नेशनल के बच्चों को ये सौभाग्य मिला है कि वो इस स्कीम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं. हम लोग ने इस कैंप को स्टार्ट करा था 7 मार्च को, एनएसएस के इस कैंप को, जो कि 7 डेज़ कैंप है. और इस कैंप में हमारे पास अभी तक 100 बच्चे जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, बट इसके बावजूद हमारे पास कैंपस में और से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आज
विलिंगनेस दिखाई है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में, और मैं उन सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कैंप में हम लोगों ने बहुत सारे सोशल सर्विस के काम करे हैं, जैसे कि जो कि समाज सुधार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हम लोग ने सबसे पहला काम जो एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस, इस पे हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और हमारे यहाँ के सारे बच्चों ने बच्चों बैठ जाओ। मैं आदरणीय सुथापा सान्याल जी का स्वागत करता हूँ, IPS है और वो आपके बीच में है। थैंक यू। मंगवा ले, आप करिए, हम मंगवा लें। अरे मैम थोड़ी देर खड़े रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज प्लीज। अरे सुनिए तो, यहाँ आइए आप। तुरंत करे जाए। कौन है? कंप्लीट किसका है? पीके सिंह भेजो इधर, कौन है अपने अपने स्पॉट पर? Only yours and somebody else. इसमें वुमेन का एक्रोनिम बनाया है एंड इन दीज फ्लावर्स फेमस लेडीज ऑफ इंडिया जो फर्स्ट पोजीशंस पे आई थी। देन ये श्लोक है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते एंड फिर कोट्स लिखे हैं, और इसमें जो आजकल रूढ़िवादियाँ बंदिशें थी लेडीज़ के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर, दे आर ब्रेकिंग इट एंड दे आर मूविंग अहेड एंड नार्यस्तु पूज्यन्ते एंड फिर कोट्स लिखे हैं, और इसमें जो आजकल रूढ़िवादियाँ बंदिशें थी लेडीज़ के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर, दे आर ब्रेकिंग इट एंड दे आर मूविंग अहेड एंड here perfect women's abbreviation has been made एंड मैम पोएम लिखी है। और ये है कि अगर यूनिटी होगी हमारे बीच में, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रेजेंट देयर, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, देन ओनली वी कैन मेक द लेडीज मूव फॉरवर्ड इन द सोसाइटी। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर यूनिटी नहीं होगी। वन क्वेश्चन, इज एनीबॉडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड? So you can do excellence. ग्रुप में सबने बनाया But very nice, very informative, very thoughtful, very great. Morning ma'am. We have made the start on topic gender equality and women empowerment. हमने इसमें ये सब आजकल की जो वुमेन्स हैं वो मतलब मेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और आजकल वो हर फील्ड में मतलब हर फील्ड में मेन से आगे हैं। तो मैम हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है जो मैन है वो वुमेन के इक्वल है, जो वुमेन है वो सब इक्वल है, और ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस की बात कर रही है। और अब ये भी नहीं है कि जो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पुरुष कर सकते वो महिला नहीं कर सकती, सारे कामों के लिए आगे महिलाएं आ रही हैं। और अब जो है इक्वलिटी आ रही है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बहुत सारी जो इसमें बहुत सारे ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्था है जो कि काम कर रही है हम लोग वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें बहुत सारी वुमेन्स को हम लोगों ने बुला के गैंग जो कोई डे मनाया जाता है आप उस तरफ से उस साइड achieved from the till 2015 in the women world, but so these 95 girls are more passed in UP board and was education percentage बता रही हूँ ma'am, what are not achieved and what we had not got. And here we had showed the percentage of girls who achieved something. They are enrolled women pilots and CRPF में मैम अग्निपुत्री मैम टेसी थॉमसन उन्होंने अचीव किया। मैम बहुत फ्रीडम चाहिए लड़कियों को एंड ताकि वहाँ तक पहुँचे। मैम गर्ल्स के एम्पावरमेंट का रीज़न कहाँ से शुरू हुआ है, क्यों हमें इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है? वी कैन प्रोवाइड 50% वेटेज टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, वी कैन मर्ज द सिंबल ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। और फिर कुछ ऐसे
चेहरों को यहाँ पर दिखाया है जिन्होंने आज हर एक फील्ड में अपना मतलब अस्तित्व स्थापित किया है। ये बाइक इवन गर्ल्स चला रही हैं, उसके लिए रैली निकाली जा रही है। पोस्टर्स के थ्रू रैलीज के थ्रू डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। जो आज एक लड़की मतलब कहना चाह रही है पूरे समाज से। फिर आपने नाम ले रहा है मैम माय क्वेश्चन हाउ वुमेन मैम एक्चुअली वो टॉपिक वो एडमिशन एंट्रेंस के साथ सब क्वालीफाई करके आ जाती हैं। किस तरह हर एक फील्ड से जुड़ी हुई है। वालों ने मुझे पूछा कि 20% इनका तो जिंदगी जैसे थम से जाएगी। आप जैसे शॉपिंग, ये 80% वर्क, फैमिली, स्कूल मतलब हर एक जगह से। इसके बावजूद भी मतलब बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिन्होंने जैसे फेमस वुमेन्स हैं जिन्होंने इसके इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी अपना नाम रोशन किया, जैसे एकता कपूर, साइना So and this describes that we should have which is gender equality and women empowerment. As you know, the theme of the top collage is big ideas by women. We believe in feminism. Feminism is an equality for not just politically, socially, economically and culturally. And it is not equality only for the women's side, also for the man's side. We believe in gender equality. Human race is like a bird. If one of the wings is clamped, the bird cannot soar high as it soars. So we have basically used the various quotes from famous women who have done pretty well in their areas, and we've also tried to include international aspect by using Emma Watson's speech from Ambassador in UN. Yeah, so we have basically tried to portray that how women actually are trying to come up with better ideas, and they are excelling in every field, not just not just specific as they are called, like basically households or everything. They are excelling in every field. And it's not just the responsibility of women to come forward and support themselves. It's also the responsibility of the man to come to bring forward to help the women. Any orthodox society cannot succeed anyway unless half of them are held behind. But don't you feel one thing? Despite so much of empowerment being given to women, don't you feel that we women are always seeking the permission of the person in front of us? That's because our views have been held so much. Like basically, it's in India because half of the women are not properly educated. Our education literacy rate is very low, so they don't know. They have been taught that this is the right thing. Only when you are telling. Mainly, it's the orthodox belief that they have upon generations and generations. So that it still persists. We need to change that by education, and it's the only form that we can change. So we have also made views for the national PG students, and we have combined them. Thank you. And we decided to do the halo part by including these lights, but since the switch is not available, so sunny nahi ho payega. Yeah. That's a great idea. मैम हम लोग को ये टास्क दिया गया था एनएसएस में वुमेन एम्पावरमेंट पे और वुमेन की लाइफ पे, तो ये एक पोएम हमने कंपोज की थी। तो मैम इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे एक नारी के जीवन में बचपन से ही बड़े होने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहती है, मगर बिना मर्जी के आधी लड़कियों की शादी कर दी जाती है, दहेज के लिए परेशान किया जाता है, हर फील्ड में उनको दिक्कत आती है। तो उसी पे ये पूरी पोएम लिखी थी हम लोगों ने। तो हम लोग को जो टास्क मिला था, और ये ड्राइंग 2 जने ने मिलकर लिखी है? नहीं, ये मैंने लिखी है। Very nice. Ma'am, we can see that child is killed in the womb of mom, and see how her books are burnt in fire, and she has to do work in her house. So would you be sensitive towards your sisters? Yes, ma'am. Okay. Like they want to educate, and we know that villages में आज भी उनको इतना education नहीं provide किया जाता है. So we want that कि उनको education मिले, वो भी हर चीज़ में वो अपना best देती हैं, तो उन्हें भी मीन्स उन्हें भी पार मिलनी चाहिए हर चीज़ के लिए, उन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सब कुछ मिलना चाहिए जितना मेंस को मिला है.
जैसे हमने लिखा भी नीचे वुमन लाइक अ टी बैग, उसकी टी बैग के थ्रू देख के हम नहीं पता कर सकते कि उसका कितना बड़ा एक्शन है, हम क्या कर सकते हैं। किसी ने मेरे को भी ये व्हाट्सएप पे भेजा था लाइक और विमेन के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं उन्हें मतलब रोकना चाहिए, कोई और इसके लिए आगे नहीं आएगा, विमेन को खुद आगे आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि अत्याचार करने वाले से बड़ा होता है अत्याचार सहने वाला। और ये मतलब आम जनता तो यही कहेगी ये पुरानी बातें हैं, लेकिन इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ विलेजेस और आज तक भी विलेजेस में यही सब होता आया है। जैसे कि कहा जाता है मैन एंड वुमेन आर बॉर्न इक्वल, लेकिन फिर भी उन्हें हर स्टेज पे डिवाइड किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इनको हर किसी को राइट्स मिले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इतने सारे लोग ऐसी इतनी सारी आबादी ऐसी जिन्हें अपने राइट के बारे में सही से पता ही नहीं है कि उनके राइट क्या है। अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस ही नहीं है। जब उनको राइट के बारे में नहीं पता होगा तो वो कैसे कुछ कर सकते हैं, और वही है जो अपने आप की मदद कर सकते हैं, और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता जब तक वो खुद नहीं मदद करना चाहेंगे अपनी। सही। Good afternoon. My name is Deepesh Kumar Diwakar. At this collage competition, whose topic was gender equality and women empowerment, I tried to show the upliftment of women in the society. I tried to show the various schemes which are implemented by the Uttar Pradesh government, and there are various suggestions given by the girls, and there are various days dedicated for girls only. 11th October World Girls Child Day, 24th January National Girl Child Day, 8th March World Women Day. So in this I tried to say that in all sectors women are showing their powers. There is no such discrimination between, there is no such dichotomy between the girls and boys like now. So there are certain schemes like Sukanya Samriddhi Khata and Beti Bachao Beti Padhao, and there are various मैं माननीय आशीष वुमेन्स है वो एक तरीके से जड़ है हम लोगों के अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने में। तो इसी हिसाब से जो महिलाएं वो जड़ है उन्हीं के द्वारा विभिन्न मतलब उन्हीं के द्वारा जो हमारी जनरेशन है वो बढ़ती है। और वुमेन इक्वालिटी का वो ये है, जेंडर इक्वालिटी का ये है कि जेंडर इक्वालिटी जब स्ट्रॉन्ग होगी तभी जाके जैसे सबको राइट्स मिले, जैसे बॉयज़ को राइट्स मिले वोट करने के, तो गर्ल्स को भी राइट मिले वोट करने के, तो वो भी अपनी सरकार चुन सकती हैं, अपने हिसाब से काम कर सकती हैं। और वो मतलब ये कहा जाता है ना कि जब स्लीपिंग वुमेन अवेक माउंटेन्स मूव्स, जब एक सोती हुई महिला जागती है तो जो पर्वत भी हैं वो भी हिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से कि जो ये वुमेन एम्पावरमेंट है वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मैम। जैसे मैम हम लोगों की बात की थी मैम वुमेन इक्वालिटी, मैम मैम वुमेन मैम जहाँ मैं रहती मैं हॉस्टल में रहती मैम। मैं अपने घर में देखा मैम कि मैम मेरे ब्रदर को तो बाहर भेजा गया पढ़ने की, बट मैम मेरी बारी है पढ़ने की तो मैम मुझे रोक दिया गया मैम। बस हाउ क्यों, जब मेरा भाई जा सकता है पढ़ने के लिए मैम तो मैं क्यों नहीं जा सकती? यस मैम तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया मैम। मैंने अपने घर में अपने भाई को मम्मी को सबको समझा कि क्यों ऐसा कर रहे हो कि आप भाई को तो भेज रहे हो, मुझ में क्या प्रॉब्लम है कि मैं बाहर जाके क्यों नहीं पढ़ सकती? तो मैम ऐसी मैम तुम्हारे में प्रॉब्लम मैम मेरे में नहीं मैम ये थिंकिंग मैम बॉयज़ को लेके जो थिंकिंग है मैम वो चेंज करनी है। वही बात है। मैंने देखो स्ट्रगल किया, मैं एबिलिटी की बात है तो वो बराबर है, लेकिन कुछ माइंडसेट चल ही आ रहे हैं that we need to change। वो जब चेंज होगा उस समय मुझे फील हुआ कि मैं लड़की क्यों हूँ मैम, मेरे भाई को भेजा गया, वो लड़का इसलिए उसे भेजा गया, मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे मना कर रहा है क्यों? अच्छा तुम जाना कहाँ चाहती हो? मैम मैं पढ़ना चाहती थी मैम, आई हूँ मैं पढ़ने यहाँ पे। मैं स्ट्रगल करके ही आई है यहाँ से, जौनपुर से आई है। मैम तो मुझे लगता है कि हाँ मैम स्ट्रगल करना सही रहा मेरा। हमारे पेरेंट्स से बात करने से कुछ बात बनेगी तो हम लोग बात कर सकते मैम हुआ मैंने किया, हो गया है, पहले नहीं आने दे रहे थे इनको, तो ये यही था मैम कि गुड आफ्टरनून मैम मैं ये पोस्ट जाते हैं पर मैम ये दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज देयर शुड बी एन इक्वालिटी बिटवीन द मेन एंड द वुमेन।
तो मैम इसलिए मैंने ये पोस्टर बनाया मैम, क्योंकि मैम एक मेन उस जो कैपिटल होता है, जो मनी होता है, वो अगर मैम हम लोग इक्वालिटी नहीं करेंगे तो मैम उसका असर ग्लोबल जो हम लोग का वो है मनी है वो उस पर भी मैम पड़ता है, कैपिटल पे, कंट्री के कैपिटल पे। क्योंकि मैम जब एक साथ जब माइंड वर्क करते हैं सब मिल के, तभी मैम एक प्रोग्रेस के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैम इसी से मैंने बताया कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी डिपेंड्स इज ऑन ह्यूमन कैपिटल। इफ वी डोंट प्रोवाइड वुमेन with adequate access to healthcare, education 50% and employment. potential. Yes, absolutely. Ma'am, we are 50% we are lowering the. पर ये बदलाव आप लोगों को ही लाना पड़ेगा. Yes, you are the next generation. आप क्या आज सोचते हैं वही आगे का जनरेशन डिटरमिन करेगा. We are on our way out. ठीक ना? तो वो आप लोगों को इस बात को समझनी पड़ेगी. I'm very happy to know that you understand it. Now you need to spread the word. है ना, वो काम आपको करना पड़ेगा. Good afternoon, Limelight today. तिरंगा है ना, अगर हमारे देश की प्रेस्टीज पे, वुमेन पे डालता तो मीन्स हमारे तिरंगे का ना डालता, पहला हम ये दिखा रहे हैं. दूसरी चीज़ है मैम, It gives our country a bad name also बाहर. Yes, and gender equality. Ma'am, this shows that 50-50 rights for equality, and this shows that that I do not want to be your other half. I believe that one and one together make two. We are from film group. हम समाज कराने कि वुमेन की ये होती है कि पूरी सोसाइटी को रोशनी देती है. And when they are given chance and no gender bias practice, they can prove themselves and they can do anything. And ma'am, we want to ask the society that how many more posters will it take before we really practice gender bias? Because it's not the time to think, it's time to do. And ma'am, if we really practice gender equality, then both men and female will be happy. Oh, yes. कहेंगी करीब 3800-4000 लड़कियां हैं इनके. उस तरह से अच्छा सारा सिस्टम हमारा. इस प्रोग्राम का जजमेंट अभी बाकी थी. वीमेंस हैकाथॉन रिकॉर्ड वीमेन ऑन द ट्रैक ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे. तो पूजा दीक्षित, प्लीज नाम आप बुलाती जाए. पूजा दीक्षित. ये बच्चे बहुत ही एनलाइटन बच्चे हैं क्योंकि इनके पोस्टर से इन लोगों ने सारे इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट इन लोगों ने फ्लैगिंग किए हैं. दे हैव फ्लैग्ड द इशू कि माइंडसेट का प्रॉब्लम है. माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड. इक्वालिटी हो सकती है बशर्ते हम लोग माइंडसेट अपना बदलें. और किस तरह से द गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन, अगर इनको फ्री स्पेस दिया जाए, जो इनका स्पेस है वो अगर इनको दिया जाए तो वो कहीं भी पहुंच सकती है. ग्लास सीलिंग की बात बहुत की जाती है, तो हर ग्लास सीलिंग टूट सकती है अगर इनको अपना स्पेस दिया जाए. एंड एक देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम वुमेन एम्पावरमेंट से एसोसिएट करते हैं, वो है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. ये 2 चीजें, these are the 2 things which women need to be given, and it is high time that they are given this. पर जो हम इन लोगों से बात कर रहे थे कि women के साथ चाहे वो कितनी empowered क्यों ना हो, एक जो इशू रहता है, मे बी वो हम लोग की वायरिंग वैसी होती है. We are generally लुकिंग एट द अदर पर्सन, उसका परमिशन हम लोग मांगते हैं कुछ करने के लिए. तो अगर जो हम लोग हमेशा परमिशन मांगेंगे अगले से अपना ही काम करने के लिए, तो दैट वोंट लीड अस एनीवेयर. वी हैव टू क्लेम आवर स्पेस. कहते हैं ना, राइट कोई देता नहीं है, राइट लेना पड़ता है. सो पर उसके भी पीछे अगर थोड़ा सा जाएं, अच्छा, जब हमने एनलाइटन की बात कही तो बॉयज एंड गर्ल्स आर बोथ एनलाइटन ओवर हियर, क्योंकि बॉयज ने भी इतने अच्छे कोलाजेस बनाए हैं. आई कैन सी देयर सेंसिटिविटी इन दोज कोलाजेस. सो अ बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ यू.
तो अब अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एम्पावरमेंट कैसे आएगी? इट कैन कम फ्रॉम आउटसाइड और इट कैन कम फ्रॉम इनसाइड अस। किसी ने ये बात भी कही कि वो हमको खुद एम्पावर्ड होना पड़ेगा। राइट, सेल्फ एम्पावरमेंट इज द अल्टीमेट इन एम्पावरमेंट। जहाँ तक बाहर की एम्पावरमेंट की बात है, स्ट्रक्चर्स कैन बी पुट इनटू प्लेस जिससे आप लोगों को एम्पावरमेंट हो, और वो स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी सोसाइटी में डले हुए हैं। जैसे बहुत अच्छे बहुत एनेबलिंग, बहुत एम्पावरिंग लॉज हैं, एक्ट्स हैं। हमारा जो इससे हम लोग गवर्न होते हैं, द इंडियन पीनल कोड एंड द CRPC, दे आर वेरी एनेबलिंग प्रोविजंस फॉर वुमेन। तो उसके लिए आप लोगों को जो भी विमेन से रिलेटेड जो भी इस तरह के लॉज हैं, स्पेशल एक्ट्स हैं, या IPC में प्रोविजंस हैं, CRPC में प्रोविजंस हैं, वो सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। अनलेस यू नो समथिंग, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक ना? आप में से कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, कितने लोग ट्विटर यूज करते हैं, पर अगर आप वो जानेंगे नहीं, उसकी टेक्निकलिटीज नहीं जानेंगे, तो कैसे यूज करेंगे? सो द फर्स्ट थिंग इज नॉलेज। कई चीजें एग्जिस्ट करती है, कई स्कीम्स एग्जिस्ट करती है। यूपी गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स भी बनाए हैं अच्छे। यू नीड टू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स, देन ओनली यू कैन क्लेम दोज थिंग्स। तो नॉलेज एक बात हुई। उसके बाद उससे भी जो बड़ी बात आती है, दैट इज माइंडसेट। ठीक है, हाउ डू वी चेंज द माइंडसेट? एक फ्यूडल माइंडसेट, एक पैट्रियार्कल माइंडसेट हमारे समाज में चलती आ रही है, और यही जड़ है जो कि सारे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। When women are not given their dues, when the girl child is killed in the womb, हम कई जगह बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड मशीन आई, उसके पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड होती थी। जब बेटी जन्मी तब उसको मारा जाता था। अब बुद्धिमान है हम लोग, करते क्या है, वूम्ब में ही मार देते, जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं, फीमेल फीटिसाइड करते, एंड वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर दिस। तो व्हाई दिस माइंडसेट? अभी किसी ने पूछा कि मैं पढ़ना चाहती थी पर मेरे भाई को तो पढ़ने दिया, हमको नहीं पढ़ने दिया। एक एंगल इसका ये भी होता है कि पेरेंट्स फील करते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, बच्ची अगर घर से बाहर जाती है सिक्योरिटी नहीं है। वो काम एनफोर्समेंट एजेंसीज का है, जिसका पार्ट पुलिस है, जुडिशरी है, इनको ये चीज़ देखना पड़ेगा। एंड एनफोर्समेंट पे हमको अपने को उठाना पड़ेगा। जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, हम ये भी कहते हैं कि पेरेंट्स को भी अपनी माइंडसेट चेंज करनी पड़ेगी। उनको भी समझना पड़ेगा कि अब वो समय नहीं है जो जब हम लोग छोटे थे, जब जो दुनिया में चीज़ें थी, अब दुनिया उससे कहीं के कहीं आगे बढ़ गई है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हम देखते हैं कि जब से टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर योर लाइव्स। डोंट लेट टेक्नोलॉजी डू दैट। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आजकल आप क्या, मेरे भी बच्चे गूगल करते हैं, गूगल में हर चीज़ का समाधान नहीं है। आपको पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज दे विल नेवर वर्क अगेंस्ट योर वेल बीइंग। ये हो सकता है कि वो ये सोच सकते हैं कि आपकी वेल बीइंग एक्स में है, जबकि वाई में आपकी वेल बीइंग हो सकती है। देयरफॉर आप लोगों को फिर से अपने पेरेंट्स के साथ जो डायलॉग जो ब्रेक कर गया है, और जब से वो हम लोग के फैमिलीज में, जब से फैमिलीज न्यूक्लियर बन गई है, जब से जॉइंट फैमिलीज खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, उससे ये प्रॉब्लम और बढ़ा है। हर इंसान, हर बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया है। इसलिए वो आप लोगों को वो ट्रस्ट, वो डायलॉग, वो ब्रिज फिर से अपने पेरेंट्स के साथ बनानी पड़ेगी। इसके लिए पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। उनको भी समझना पड़ेगा कि बच्चे क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बच्चों की क्या आजकल माइंडसेट है, कितना एक्सपोजर है दुनिया में। हम लोग के टाइम पे तो इतनी एक्सपोजर भी नहीं थी, पता ही नहीं होता था कि 7 समंदर पार यूनिवर्सिटीज भी होते हैं। अब तो आप लोग सबको मालूम है। तो पेरेंट्स को वो सारी चीज़ों को
फिर से एक बार रिव्यू करके फिर बच्चों के साथ एक डायलॉग शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। हम ये भी समझते हैं कि बच्चों को भी बहुत तरह के स्ट्रेस रहते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत तरह की साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, पीयर प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर यहाँ तक का होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, होता है नहीं होता है। सो यू नीड टू, पर एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स माइंड में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। वी ऑल्सो हैव आवर कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसा नहीं है कि बड़े हो गए हैं या उम्र हो गई तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट टाइप के हैं, आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट टाइप के होंगे जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सो यू नीड टू हैव समबडी जिससे कि आप बात कर पाएं, जिससे कि आप अपनी मन की बात कर पाएं और मिल के सोल्यूशन ढूंढ पाएं। जब सोल्यूशन नहीं मिलता है किसी कॉन्फ्लिक्ट का, तब फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। और ये चीज पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरी बेटी है तो किसी लड़के से नहीं बात कर रही है, मेरा बेटा है तो किसी लड़की से दोस्ती नहीं है, तो ये समझ, ये सोच बिल्कुल गलत। विद को एजुकेशन दीज थिंग्स दोस्ती होगी ही होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिजिकल वेलबींग एंड फॉर योर मेंटल वेलबींग। वो जिम्मेदारी कोई आपका ले नहीं सकता। आपको समझना पड़ेगा कि मेरी हद यहाँ तक है, इस हद के आगे हमको नहीं जाना। ठीक, यू एग्री? इट मेक्स सेंस? यस। सो एंड फॉर दैट, वो जानने के लिए आपको मदद चाहिए। और मददगार कौन बन सकता है? पेरेंट्स बन सकते हैं। अच्छे अगर टीचर्स हैं, टीचर्स बन सकते हैं। काउंसलर्स अगर अच्छे हैं तो काउंसलर्स बन सकते हैं। अब आने वाले समय में जो मेरी समझ है वो ये है कि फिजिकल इलनेस बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ह्यूज एडवांसेस इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिकल साइंस में, लेकिन मेंटल वेलनेस इश्यूज बढ़ेंगे। क्यों? टू रीजंस, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ कंपटीशन। 100%, अब जब यूनिवर्सिटीज 100% मार्क्स रख रहे हैं कट ऑफ के लिए, आई मीन इट इज अनथिंकेबल, पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो हाउ डू यू कोप विद ऑल दीज थिंग्स? दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल एंड मेंटल वेलनेस इश्यूज। इसलिए हम लोग को काउंसलिंग का कंपोनेंट हर स्कूल में, हर कॉलेज में बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग सबको सपोर्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा। इफ यू डोंट हैव सपोर्ट ग्रुप्स, यू विल हैव प्रॉब्लम्स। तो यू मस्ट वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। पढ़ाई लिखाई अच्छी है, अपनी जगह है, पर सॉफ्ट स्किल्स जो लाइफ में जिसको हम लोग कहते हैं, हाउ टू बिहेव, कैसे हम लोग किसके साथ कैसे बिहेव करें, हाउ टू कंट्रोल और मैनेज आवर स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आएंगे जीवन में, लेकिन उसको हम कैसे मैनेज करें, हमारे मन में कैसी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें, इन चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आपके साथ आपके टीचर्स को ध्यान देना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए एक डायलॉग घर पे शुरू करिए, पेरेंट्स को बोलिए कि आज हम लोग को ये बताया गया, कितना सेंस है इस बात में, और अगर सेंस है तो लेट अस स्टार्ट अ डायलॉग। कोई भी परेशानी हो बताओ, कभी भी घर से बाहर जाओ पेरेंट्स को बताइए कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं। बट अगेन आई एम सेइंग कि उनको भी ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स यू कैन कम टू अस। सत्या, इनको नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। आप लोग हम लोग से बात कर सकते हैं, हम लोग के साथ काउंसलर्स भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों की नाम के बारे में नहीं बताया जाएगा, ठीक है, बट यू कैन सीक हेल्प। I want all of you to be happy, smiling and confident. और जब तक अपना प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करोगे, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट आउट करोगे, you will always be under stress. 2-3 चीज़ें हमारे महिला सम्मान प्रकोष्ठ की ओर से, एक हम लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स चलता है। यूपी पुलिस के साइट पे आप लोग जाएंगे, एक लिंक है क्राइम अगेंस्ट विमेन सिटीजन लिंक करके, उसमें आप लोग बिना अपना नाम तो आप बताएंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं। दैट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी टू सी। आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, फ़ोन से हम लोग को बता सकते हैं,
जहाँ तक हम लोग सॉर्ट आउट कर पाएंगे, हम लोग के भी अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन उस कंस्ट्रेंट्स के भी कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए भी हम लोग जी जान से आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। वी वांट टू कनेक्ट विद यू पीपल एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। और एक चीज़ जो लास्ट में हम बोलना चाहेंगे कि देखो, एक्सटर्नल एम्पावरमेंट तो होगा, हो भी रहा है, लेकिन अपने को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। आपके अंदर जो शक्ति है, मे बी अभी यू पीपल आर टू यंग, यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड टोटली व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम अपने स्पेक्ट्रम पे आके देख रहे हैं अपने जीवन को, तो जब हम अपने को अंदर से एम्पावर करेंगे, then only real empowerment will come. And what is real empowerment? जब आप अगले के एक्शन से ना अफेक्टेड हो। For that what do you do? छोटी छोटी चीजें हैं, इसको रोज किया करिए, फिर देखिए कैसे दुनिया बदलती है। एक आप लोग करिए ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज, आई कॉल इट ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज। एवरी डे बिफोर यू गो टू स्लीप, थिंक ऑफ 3 things or 2 things or 5 things जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। Why I tell you this is कि ह्यूमन माइंड है वो हमेशा क्या नहीं है उस पर फोकस करता है। एंड व्हेन यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ व्हाट यू डोंट हैव, एक फीलिंग ऑफ वीकनेस आती है, हेल्पलेसनेस आती है। सो फॉर अ चेंज इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू हैव, इट कैन बी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं जरूरत है, इट कैन बी अ गुड फ्रेंड यू हैव, इट कैन बी अ गुड aunt you have, it can be a good parent that you have, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आप अगर फोकस करें तो देखिए आपको एक enabling फीलिंग होगी कि ओके आई एम enabled, आई एम empowered। ग्रैटिट्यूड जरूर रखिए, उसके बाद थोड़ा सा इनवर्ड देखिए ऑल द टाइम। अगेन इट इज ह्यूमन नेचर टू लुक आउट, हमेशा बाहर देखेंगे, हमेशा अगले की हम अप्रूवल सीख करेंगे। When we start doing these things all the time, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। बिकॉज अगर हम आपके अप्रूवल पे, अगर मेरी खुशी डिपेंड करती है, आपने अगर मेरे को अप्रूव कर दिया, मेरी तारीफ कर दी, तब तो हम खुश हो गए। अगर नहीं किया, वर्ल्ड ब्रेक्स अपार्ट। फेसबुक में क्या होता है, किसी ने अगर लाइक नहीं किया, रैंडम लाइकिंग हम लोग सीख कर रहे हैं, जानते भी नहीं है इन लोगों को, उनसे लाइक सीख कर रहे हैं। लाइक नहीं मिला, बिल्कुल दुखी हो गए। किसी ने किसी को अनफ्रेंड कर दिया, लग रहा है वैसे दुनिया ही खत्म हो गई, आसमान गिर पड़ा, अब तो सुसाइड ही कर लेना चाहिए। सो यू हैव टू काइंड ऑफ लुक इनसाइड ऑल्सो, अपने को अंदर से भी स्टेबल बनाना। दुनिया तो है, दुनिया को आप बहुत ज्यादा नहीं बदल पाएंगे, वो चलेगी अपनी गति से चलेगी, थोड़ा मोड़ा यहाँ वहाँ इंटरवेंशन करके थोड़ा थोड़ा अच्छा बना देंगे, लेकिन सबसे पहले अपने को मजबूत करना पड़ेगा। और थोड़ा ये जो चीज़ है वो वेस्टर्न कल्चर में हर चीज़ नहीं अच्छी है, लेकिन एक जो चीज़ उनकी हमको अच्छी लगती है वो है कि छोटी उम्र से कम्युनिटी सर्विस, छोटा छोटा काम। अगर कोई बच्चा है, इफ़ ही फील्स कि अगर हम ऑर्फनेज चले गए और कुछ गाना ही गा दिए ओल्ड पीपल के लिए या ऑर्फन बच्चों के लिए, तो दैट गिव्स happiness to the other person and that gives a sense of power to you। तो इस तरह की छोटी छोटी हेल्पिंग वाले काम भी ज़रूर करिए, उससे आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे एंड एम्पावर्ड महसूस करेंगे। So these are just small tidbits which I am sharing with you। Main thing is, अगर जो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू अस। जो भी हम लोग मिलजुल के वर्कआउट हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। डोंट थिंक कि जीवन में अगर तकलीफ़ें आती हैं तो दैट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। इट इज़ नॉट, लाइफ इज़ मच मच बिगर दैन ऑल दीज तकलीफ सबके जीवन में आती है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना पड़ता है एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ इज़ much more beautiful and much more bigger than all your problems। इतना ही हम आप लोग से कहना चाह रहे थे। Have a nice day। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ने जो बातें कही हैं और ये कहा कि मेंटल लेवल पे
फिजिकल प्रॉब्लम तो कार्य जैसे मैडम उसमें नैक जिसकी ग्रेडिंग हुई है वो कम्प्लीटली नैक किसी का ए ग्रेड नहीं है और लखनऊ शहर में हमारा ए ग्रेड है। और हम इस बीच में आदरणीय राकेश द्विवेदी साहब हैं विश्वविद्यालय से, उनका स्वागत करेंगे कि सर थोड़ा आशीर्वाद दें हमारे बच्चों को। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुतापा मैडम जो नारी सम्मान प्रकोष्ठ से हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह जी जो कि नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप सभी से परिचित हैं, स्पेशल गेस्ट सत्या जी, रूपल जी, वंदना जी और हमारे कर्मठ और वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी पीके सिंह जी, श्वेता सिन्हा जी। हमको कितने लोग पहचानते हैं इसमें से? ठीक है। कोई बात तो अभी मुझे जो है अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि मुझे अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी है। सबसे पहले तो आप लोग अपने प्रिंसिपल एसपी सिंह सर का तालियों द्वारा धन्यवाद करिए कि लखनऊ में एक पहला कॉलेज है जो कि ऑटोनोमस का दर्जा प्राप्त किया है जिसने, और अपनी बुलंदियों ऊंचाइयों द्वारा एक नया कीर्तिमान लखनऊ में स्थापित कर रहा है। ए ग्रेडिंग उसको मिला है, साथ ही साथ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू करने जा रहे हैं सर। ये पहला कॉलेज लखनऊ का है। अभी यूनिवर्सिटी में हम लोग ये नहीं कर पाए हैं, लेकिन सर ने यहाँ पर किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एसपी सिंह सर का कुशल नेतृत्व है कि वो हमारे कॉलेज के बच्चों को मिल रहा है। हमारे एनएसएस के पीके सिंह जी, हो सकता है कि एज में हमसे हो सकता प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में भी हमसे ज़्यादा कार्य का अनुभव रखते हैं आप ये, लेकिन मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में 6 महीने पहले मैंने चार्ज लिया है। तो उस दौरान 6 महीने हमने जो कुछ एक्टिविटीज़ की हैं और भविष्य में हमारी क्या योजना है इसके बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैडम ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं, सोसाइटी हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हमारे बीच में हमारे अंदर इस तरीके से फीलिंग होनी चाहिए कि सोसाइटी के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। ये
बात हमारे चीफ मिनिस्टर सर ने की है, प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे स्वच्छ भारत की बातचीत की है। इसको हम लोग यूपी में इफेक्टिव करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन को पार्ट को बढ़ाने के लिए 24 और 25 मार्च को हम लोग उत्तर प्रदेश जल एवं स्वच्छता मंच बताने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना, साथ ही साथ हमारा यूनिसेफ, वाटर एड, विज्ञान फाउंडेशन, ऑक्सफैम इंटरनेशनल और 4-5 और सेव द चिल्ड्रन प्लान इंटरनेशनल के साथ में हम लोग ये मंच बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो भी स्वच्छता संबंधी गतिविधियां हैं इनको बूस्टअप करने का प्रयास करेंगे। और ये एक्टिविटीज़ पूरा हम लोग साल भर करेंगे, जिसके द्वारा फिर हम लोग 1 साल के बाद में कुछ रिव्यू मीटिंग्स करेंगे और उसका इवेल्युएशन करेंगे और उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हम लोग मुख्य सचिव जी से मिले हम लोग, और उनसे मिल करके हम लोगों ने लखनऊ के डीएम राजशेखर जी के साथ मिलकर बेसिक शिक्षा विभाग के साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना के जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना की 100 इकाइयाँ, राष्ट्रीय सेवा योजना की 100 इकाइयाँ जो विभिन्न कॉलेजों में चल रही हैं, हर एक इकाई एक कॉलेज को गोद लेने जा रही है। 11 अप्रैल को उसका मुख्य सचिव जी उसका उद्घाटन करेंगे। उसके द्वारा हम लोग साल भर वहाँ पर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग फील्ड में, कम्युनिटी में गए? कम्युनिटी में जाके क्या किया बताइए? आप लोग यहाँ पे फील्ड सर्वे आपने किया, थोड़ा सा 1-2 बच्चे बताइए। सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद भी आपने कुछ प्रॉब्लम्स को वहाँ पर नीड असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन किया? यस सर, किया। वहाँ पे बेसिकली क्लीनलीनेस की बहुत ज़रूरत है और वहाँ पे एजुकेशन, ये बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे हर बच्चा जो हम लोग को मिला वो एजुकेशन में स्कूल जाता है, तो वहाँ बेसिकली वहाँ क्लीनलीनेस की बहुत ज़रूरत है और लोग बहुत हैं और क्लीनलीनेस की बहुत ज़रूरत है। ये बात है। उनको जो जाते हैं उनको पढ़ाते हैं, जो नहीं जाते हैं उनको भी पढ़ाते हैं और उनको उन्हें साफ रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 2:30 से 5 के बीच में रहता है वो, 2:30 से 5 का है शेड्यूल, कुछ थोड़ा बहुत अलग जाते हैं। योजनाएं जो है हम लोग को एनएसएस के थ्रू हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस महीने के मार्च के अंत तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक आपके पास में एक फॉर्मेट आएगा, जिसमें आपका रहेगा राष्ट्रीय सेवा योजना से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस आप लोग क्या चाह रहे हैं। उन प्रॉब्लम, इन इश्यूज़ को हम लोग अपने जो कमिंग इशू हमारा एक तरीके सेशन होगा उसमें उसको डालने का प्रयास करेंगे, जिससे अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें हम लोग आगे कर सकें। इसके बाद तीसरी हम लोग की जो प्लानिंग अभी हो रही है कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रथम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टाई अप किया है। उसके साथ में हम लोगों ने किया कि छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम लोगों ने उनके साथ में प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स रहेंगे, वो 7 डेज या 15 डेज की ट्रेनिंग करेंगे और आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के जाएंगे, उसके बाद अगर एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं या अपना कुछ एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट के बेसिस कुछ अपना काम करना चाह रहे हैं, उसमें भी हम लोग सपोर्ट करने का इस तरह की हम लोग की भी भविष्य में योजना है। तो मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध जो भी कॉलेज है, इसमें लगभग 133 एनएसएस की यूनिट्स वर्क कर रही हैं, जिसमें 133 हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स भी हमारे बीच में, और ये बहुत तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें HIV एड्स के अवेयरनेस की भी हम लोग बातचीत करते हैं, स्वच्छता की ये लोग बातचीत कर रहे हैं, ये लोग बेसिक एजुकेशन में पढ़ाई की भी बातचीत कर रहे हैं, वो जो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी कोर्सेज कर रहे हैं, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के भी लोग सीख करके उसको भी प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले आप शायद कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग में अंशुमाली जी के साथ में आप हम लोग के बीच में आई थी, तो हमने कहा था एक तरीके से भविष्य में हम लोग इसको, आपने कहा था अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के थ्रू मैंने आपसे भी उसमें शायद बातचीत की थी कि इसको आपकी जो रानी सम्मान प्रकोष्ठ की जो भी एक तरीके से बातें हैं, जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, या फिर आपका एक तरीके से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं, उसको आप हम लोग को साथ में एक तरीके से हम लोग को इसको दिलवाइए। उसके थ्रू हम लोग सारे कॉलेजेस में जाने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़रूरी है लॉ और इसके बारे में अवेयरनेस करना। तो साथ ही लॉ अवेयरनेस की बातचीत की तो दीक्षित जी शायद अभी हम लोग के बीच में, तो जो ये लोग लीगल अवेयरनेस के लिए डिफरेंट जो कैंप्स हो रहे हैं, उसमें भी बाकायदा 4-5-6 दिन का इन लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। तो ओवरऑल हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा एनएसएस का वॉलंटियर है, पहले एक तरीके ऐसा मुझे, मैं चूँकि वॉलंटियर रहा, प्रोग्राम ऑफिसर रहा, कि ऐसा लगता है जैसे कि भाई प्रोफेशनल वे नहीं आ रहा है। प्रोफेशनल वे तो आना है ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ में, तो इनको 2 वर्ष 3 वर्ष में इतना हम दे के भेजें कि इतने ये इक्विप्ड हो जाए कि लगे कि एनएसएस का हमने एक तरीके सर्टिफिकेट लिया, एनएसएस का हमने कोर्स किया, करने के बाद में हम लोग तरीके इससे इतना बेनिफिट लाइफ में करने जा रहे हैं। साथ ही साथ रेड रिबन क्लब की बताना चाहूँगा, रेड रिबन क्लब भी कॉलेज में है, वो जो कि HIV एड्स के अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है। रेड रिबन क्लब के थ्रू वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इन बच्चों ने काफ़ी ब्लड यूनिट्स को उन्होंने कलेक्ट किया है।
तो इस तरह से ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारे बच्चों का है हम NSS के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक लखनऊ शहर की बात है तो उसमें जो हमारा जो SP सिंह सर का सपोर्ट काफ़ी समय में रहता है, जिसमें NSS में नेशनल कॉलेज जो है कहीं ना कहीं तरीके से फर्स्ट 3 की बातचीत करें तो NSS हमारा इस कॉलेज में नेशनल कॉलेज का आ रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया, बुलाया अपनी बात करने। बच्चों ने हमारे सर एक प्ले पार्टनर किया है, वीमेंस इशूज पे कोई प्ले जल्दी स्टार्ट कर। मेरे सभी दोस्तों, हमारे चीफ गेस्ट और हमारे टीचर्स, आज के टाइम पे हम लोग बहुत से सोशल इश्यूज पे बातें कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी। तो अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वुमेन को एम्पावर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो अपनी निजी ज़िंदगी में किन किन मुसीबतों का सामना करती है। हम लोग वुमेन की बात करते हैं, वो एक बेटी भी है, एक बहू भी है, एक बहन भी है, एक माँ भी है, और वो अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस करती है। तो आइए देखते हैं उसकी एक पहली झलक। और अब कौन पिला रहा? क्योंकि मेरे तो खत्म। अरे यार तुम्हारे खत्म हुए ना, हमारे पास बहुत पैसे, आज हम पिलाएंगे। तू तेरे पास पैसे कहाँ से आए रे? अबे तुझे क्या पता यार, मेरी बीवी कमाती है यार, देती है पैसे। हाँ यार भाई, तेरी बीवी तो काम भी करती है। किस्मत कहाँ यार, किस्मत तो फूटी है, खाली पैसे देती है। शादी होके आई, दहेज फूटी कौड़ी नहीं रही। और क्या बताएं यार, लड़की होने वाली है, उसका खर्चा कहाँ से चलेगा? अरे तुझे पता भी चल गया? अरे क्या बताएं यार, पता चल जाता है। कैसे? डॉक्टर है ना अपने चतुर्वेदी जी। कौन? वो कौन डॉक्टर? अरे वो नहीं, ये डॉक्टर, वो नहीं, ये वाले अपने चतुर्वेदी सब हो जाता है। भाई मैंने सुना उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। बताए यार, सब होता है। पैसा, पैसे पे सब होता है आजकल। देखा आपने, यही छोटी सोच है जो वुमेन को आगे नहीं बढ़ने देती है। खैर, ये तो एक पहलू था। अब आइए देखते हैं उसका दूसरा पहलू कि उसे डेली लाइफ में किस तरह की छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ के रहो, थोड़ा आगे। अरे सर को लेकर ना, थोड़ा आगे आगे भैया, और आगे चलो, और आगे, और आगे। अरे होके जाओ। इधर आ जा, इधर और आगे, और आगे, इधर बिल्कुल आगे क्यों उठाए? कितने चलिए गोविंदा पुल। क्या है तुम्हें, कुछ काम धाम नहीं है? चले आते हो यहाँ पे। तो काम है मैडम। चलो यहाँ पे, ये तो इनका रोज का है। मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगी, उस रास्ते में लड़के बैठते हैं। अरे करम जली दे तो करम ही ऐसे, चल जाके बर्तन धो। तेरा तो परिवार ही ऐसे, पता नहीं कहाँ से तुझे ब्याह आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, मेरे परिवार को कुछ नहीं कह। खबरदार अगर मेरी से सवाल लड़ाओ तो चलो अपने कमरे में, चल कमरे में चल, अपनी बताता हूँ तुझे। जा अपने कमरे में। कौन है, किसने छेड़ा तुम्हें? भैया वो वहाँ पे है। कहाँ है वो लोग? चलो मुझे बताओ, चल के चलो। बहू को छेड़ा, क्या वो बहू किसी की बेटी नहीं है या वो बहू किसी की बहन नहीं है? हमने तो वही दिखाया जो होता आया, ये एक बात थी। खैर, जो होता है उसके लिए लॉ बनाए गए हैं, ऑर्डर बनाए गए हैं, पर क्या वो लॉ एंड ऑर्डर लोग फॉलो करते हैं? और फॉलो करते भी हैं तो कितने हद तक वो हमारी मदद करते हैं? आइए देखते हैं हमारे लॉ एंड ऑर्डर की एक झलक। अरे भैया कहाँ कहाँ काहे की जल्दी है यार? अरे हमको रिपोर्ट लिखानी है भाई। अरे देख नहीं रहा लालवानी साहब बिजी है। आने दो इधर आओ। क्या हुआ बताओ? अरे हमें रिपोर्ट लिखानी है। अरे रिपोर्ट लिखवाने, अच्छा चलो बताओ क्या हुआ? अरे हमारी भाई तो छेड़ रहे हैं। अरे बहन को छेड़ दिया। बहन को छेड़ा ना, तुमको तो नहीं छेड़ा ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे भैया सुनो,
प्रोसीजर नहीं जानते हो क्या? प्रोसीजर हमें पता है, एफआईआर फ्री में लिखी जाती है। फ्री में लिखी जाती है? वजन डालो यार, काम कराओ। कैसा वजन? इन्हें बताइए कैसा वजन? इधर आओ, इधर देखे काम करो, सब हो जाएगा। टेंशन तुम्हारी भी ना हमारी भी। ये तो नहीं होता भैया। अरे पांडे जी, इनको जरा समझाओ यार। अम्मा ऐसा है, तुम्हें रिपोर्ट लिखानी है कि नहीं लिखानी? लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तुम्हें लिखानी है तो वचन डालो। आप लिखेंगे? तुम निकलो यहाँ से। अरे निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसका सही ढंग से पालन नहीं करते हैं। वो खैर, ये तो एक बात थी। अब आइए देखते हैं, वक्त बीता, उसकी लड़की हुई, जो बहू थी हमारी, उसकी लड़की हुई, वक्त बीता, लेकिन क्या उसकी मुसीबतें कम हुई? खैर आइए देखते हैं उसे आगे किस तरह की मुसीबतों का सामना करना है। भाभी, भाभी आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तुम तो सब जानती हो, मेरी बेटी, मैं उसको पढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हारे भाई ये कभी नहीं होने देंगे। भाभी समझाओ इसको, पूरे दिन रोती रहती है। पढ़ाना वाला कुछ नहीं तो मैं क्या भेज दूंगा। क्या लगा रखा है? चलो अपने कमरे में। बेटी को नहीं पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है। अरे बेटे और बेटी दोनों के पढ़ने से ही ये संसार आगे बढ़ेगा। क्या बेटी इंसान नहीं है? हमारी कम्युनिटी भी कहती है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर भी कहते हैं कि हर इंसान को पढ़ने का हक है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जैसा हो। तो क्या आप लड़की को नहीं पढ़ाएंगे? क्या वो लड़की इंसान नहीं है? किसी अगर आप खाली मर्द को पढ़ाएंगे, औरतों को नहीं पढ़ाएंगे तो ये संसार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें बेटी नहीं चाहिए, बहू चाहिए, बीवी चाहिए, माँ नहीं चाहिए। अरे अगर बेटी नहीं लाओगे तो माँ किससे बनाओगे, बीवी किससे बनाओगे और बहन किससे बनाओगे? खैर इसी सोच के साथ हम ये दर्शाना चाहते थे कि हमें क्या कहते हैं, हो सकता है जो सोच लोगों की बिगड़ गई है हम उसे ना बदल पाएँ, पर जो हमारा यूथ है वो औरतों को समझे, उनकी मुसीबतों को समझे और उन्हें सराहे। भारत हमारा देश है जहाँ पे हम औरतों को देवियों का दर्जा देते हैं, पर आज के समय में देखा जाए तो देवियाँ तो दूर, हम उन्हें इंसान भी नहीं मानते। तो इसी सोच के साथ अरे हमारी बेटी के साथ क्या हो गया जी? कुछ नहीं, हम लोग एफआईआर करेंगे। हम लोग पुलिस में जिन्होंने हमारी बेटी के साथ ये किया है उनको सजा जरूर दिलवाएंगे। पुलिस स्टेशन? भाई साहब आप क्या पागल हो गए हैं? पुलिस स्टेशन जाएंगे? अरे भाई साहब, बेटियां तो घर की इज्जत होती हैं। भाई साहब, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपकी बेटियों के साथ हुआ होता तो तब आप समझते। हर बेटी के साथ ऐसा होता है तो फिर क्या हम लोग ऐसे चुप बैठ जाए? देख लीजिए, हमारा काम था आपको समझाना। अब घर की इज्जत आप जाने। ठीक है, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पूरे शहर में नहीं पता चल जाएगा। अगर उन गुनहगारों को छोड़ देंगे तो आज हमारी बेटी रो रही है, कल हर एक बेटी रोएगी। ठीक है जी, हम जरूर जाएंगे पुलिस स्टेशन। निर्भया कांड, शक्ति कांड, गौरी कांड, आज देश में न जाने ऐसे कितने कांड हो रहे हैं। हमारे समाज में नारी की भूमिका दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसीलिए आज हमारे समाज का आईना हम अपनी प्रस्तुति शक्ति कांड के जरिए आपके सामने ला रहे हैं। हम यहाँ एफआईआर लिखवाने आए हैं। किस चीज़ की एफआईआर? हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। क्या? हमारी बेटी के साथ रेप हुआ था। रेप ही तो है, कोई मर्द थोड़ी ना गई है जो आप लोग ऐसे आप कैसे बात कर रहे हैं? आपका हक है, आपको एफआईआर लिखना पड़ेगा। मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी लड़कियां रात भर बाहर क्यों टहलती हैं? हमारी लड़कियां रात भर बाहर टहलती हैं तो मतलब क्या हमारी लड़कियों को बाहर टहलना अलाउड नहीं है? अलाउड है, फिर भी ये लोग रात को वेस्टर्न ड्रेस पहन के और आपका काम है एफआईआर लिखना। आप एफआईआर लिखिए। मुझे एफआईआर नहीं, आपको आपकी जॉब करनी है, आपको आपकी जॉब के लिए रखा गया, आपको अपनी जॉब करनी पड़ेगी। आप लिखिए एफआईआर। एफआईआर कुछ नहीं लिखनी है। पहले आप ये बताइए आपकी लड़कियां रात को बाहर क्यों टहलती हैं? हमारी लड़कियां हैं, हर एक लड़की को इस देश में राइट है टहलने का। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? माइक को तुम लगा देना। रेपिस्ट नहीं करता है, बल्कि कदम कदम पर नारी का शोषण किया जाता है। हमारे समाज में मीडिया का क्या रोल है, हम ये दिखाना चाहते हैं आपको। नमस्कार इंडिया, आज हम एक्सप्रेस न्यूज लेके आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज शक्ति कांड से रिलेटेड। आइए उनके फैमिली मेंबर से बात करते हैं। ये है
रेपिस्ट के एडवोकेट। सर, क्या सोचना है आपका? देखिए, जैसा कि एक बहुत पुरानी कहावत है, हीरा को अगर खुला रखेंगे, अगर हीरे को खुला रखेंगे तो उसे कोई ना कोई चुरा ही लेगा, उसे तिजोरी में रखना चाहिए, वरना कोई ना कोई तो उठा ही लेगा। इसमें लड़की की भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी ही, बिना कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो उसमें लड़के की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल लड़के की ही इन्वॉल्वमेंट है। तो आपने सुना ये क्या कहते हैं। आइए हम आपकी बात कराते हैं इनके एडवोकेट से। सर, आपका क्या कहना है? इसमें मेरे वकील की कोई भी गलती नहीं है, पूरी गलती लड़के की है। लड़के हमेशा लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, दरिंदगी करते हैं, उसके बाद सारा दोष लड़कियों पे थोप देते हैं। ये कहाँ की बात हुई? मैं इनको सजा दिला के रहूंगी और इनको फांसी की सजा तक तो मैं दिलाऊंगी। तो आपने सुना, ये है इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, गलती उस लड़की की है, उससे पूछिए जाकर, सब गलती उसी की है। मेरे पे इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? रात को इतनी देर रात को निकलेगी, मैंने तो उसे बस सबक सिखाया है, रात को छोटे छोटे कपड़े पहनकर निकलना, और गलती लड़के की है। तो आपने सुना। मैम, आपका क्या कहना है? आपके पति ने ये सब किया, क्या इनके ऊपर जो घिनौना इल्जाम लगाया गया, क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है, मैं नहीं मानती सारी बातें। मेरा पति बिल्कुल निर्दोष है। सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा और आप लोग सब देखेंगे। ये है इनके माँ बाप। आइए इनसे बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता, ऐसे कोई गलती नहीं की है मेरे बेटे ने। और गलतियां तो वैसे सबसे होती है, जवानी है तो गर्म खून होता है, अब लड़कों की क्या गलती है इसमें? अब मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है, मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की। सारी गलती उस लड़की की है जो रात के 8:30 बजे लड़के के साथ घूम रही है। मतलब कि आपके बेटा बिल्कुल निर्दोष है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? देखिए, हमारी बेटी निर्दोष है और उसको न्याय जरूर मिलेगा। आज हर एक इंसान इस देश को हक है कि वो अपना खुला घूम सके, उसको हक है कि रात देर तक घूम सके, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सेम राइट्स मिले हैं इंडिया में सबको। जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो आपने देखा हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और आज 9:30 बजे देखना ना भूलें कैसे जोरू बना गुलाम। धन्यवाद कैमरामैन हेमलता और रिपोर्टर पाने देखन। थैंक यू। लड़की की कहानी ये था हमारे समाज का घिनौना चेहरा, जहाँ पे हर दोष लड़की के ऊपर मत दिया जाता है। क्या मेरी यही गलती है कि मैं लड़की के रूप में पैदा हुई हूँ, वो भी इस देश में? अरे कहने को तो लड़की का रेप एक बार होता है, लेकिन हमारे समाज में उसको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। पहले वो दरिंदगी का शिकार होती है, फिर उसके बाद समाज उस पर लांछन लगाता है, फिर उसके बाद जब वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो पुलिस ये कह के डाल देती है कि ये तो रोज का ड्रामा है। अरे कैसे चलेगा ये सब? कब तक चलेगा? आखिर मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि कब तक बैठ के आप अपने घरों में सहेंगी? अरे क्या कभी कोई इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? मैं कहती हूँ कि आप यहाँ कोई नहीं आगे आएगा, बल्कि स्वयं को आगे आना पड़ेगा। हर लड़की को अपनी ताकत स्वयं बननी पड़ेगी, तभी ये जो विचारधारा है हमारे समाज की, जो हमारा ये पितृसत्तात्मक समाज है, तभी हमारा समाज ये बदलेगा, वरना कदम कदम पे लड़की का यूं ही शोषण होता रहेगा। धन्यवाद। नंबर नोट करने से पहले बहुत अच्छा आप लोगों ने नाटक किया, जो भी दिखाया, लेकिन उससे पहले हम ये भी कहना चाहेंगे कि गलती कोई भी जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं। इसके लिए आप लोग भी जिम्मेदार होते हैं। अभी किसी बच्चा कोई है, उसका बैग है, बैग के स्ट्रैप पे लिखा हुआ है आई एम सेक्सी एंड आई नो दैट। तो ये सब चीजें जो है आपको किसी को जताने की या बताने की जरूरत नहीं है। समझ रहे होंगे किसके पे लिखा है? तो प्लीज अगर यही आप बोलते आई एम ए ह्यूमन एंड आई नो दैट, तो शायद आपके दिमाग में कुछ और आता। आप सेक्सी होके किसको क्या दिखाना चाहते हैं? ये सब चीजें दिखाने की नहीं होती हैं। तो ये सब जो मानसिकता है, ये सबको ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। और जहां तक फेसबुक, मैम ने सब कुछ बता ही दिया है, तो मैं खास करके लड़कियों से ये कहना चाहूंगी कि अगर वो लोग फेसबुक वगैरह यूज करती है तो प्लीज बी अवेयर, इसलिए कि आपके क्लास में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपके घर के पड़ोस में
जरूरी नहीं है कि फेसबुक पे आप जिनको न जानती हो उनकी फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए और आप उसको एक्सेप्ट कर लें। आजकल इससे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग के पास बहुत सारे केसेज आए, मैम के पास बहुत सारी लड़कियां आई रोते हुए, जिनकी प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व की। और ये भी नहीं कि आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो लड़की बन के, लड़का भी हो सकता है। और बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं जो आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसको देख के आप अपने, अगर कोई भेजता है तो पहले आप उसकी प्रोफाइल में जाइए, उसको देखिए कि उस प्रोफाइल में क्या आपका कोई दोस्त मित्र कोई सहेली है। अगर है तो आप उसको फोन करके पूछिए उसके बारे में, और नहीं तो प्लीज एकदम उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करिए। और फिर सबसे एक अहम बात है, मैं सबसे लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कहीं भी जाएं, आपको पूरा हक है रात को घूमने का, आपको अपनी आजादी का, लेकिन आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, सब आपके वेलविशर हैं। तो कहीं ऐसी जगह जाती हैं, दोस्ती भी बुरी नहीं है, दोस्त सबके होते हैं, दोस्त में मेल फीमेल की कोई बात नहीं होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, फिर वो दोस्त होता है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं होता है, दोस्त तो दोस्त होता है। उसको अपने माँ बाप को बताइए। मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई माँ बाप इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसको लेके आप प्रॉब्लम में रहिए, नहीं बताएंगी, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा ही, अगर मान लीजिए वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर आप स्ट्रेस में आती हैं, आप कुछ और सोचें, तो इससे बेहतर है कि आप उनको बताइए, आपके माँ बाप उस चीज को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। और बच्चों, ये जो लिख रहे हो तुम लोग, ये भी जान लो कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होगी। इवन कोई लड़की अगर जा रही है और आपने उसको कमेंट किया, हाँ क्या पहने हो या कैसी दिख रही हो, सीटी बजा रहे हो, ये भी ऑफेंस है। अब जो है ये ऑफेंस में आ गया है कि आप किसी को भी कोई कमेंट न करें, कलर्ड रिमार्क न करें। और बाकी तो आप लोग खुद हो, आपके क्लास में लड़कियां आपकी दोस्त हैं, आप सोचिए आपकी बहन है, वो भी किसी की दोस्त होगी, उसके भी दोस्त होंगे उसके कॉलेज में। तो ये सब कुछ आप लोग पे निर्भर करता है, ये आप ही से शुरुआत होगी। हम लोग का तो जो जमाना है वो गया, जैसे भी कल के भविष्य आप लोग ही हैं। तो ये आप ही को निर्धारित करना है कि आगे आप किस तरह का समाज चाहते हैं, उसको बिल्डअप करने में आप ही का सहयोग होगा और आप ही करेंगे। बाकी मैं लड़के लड़कियों सबको बोलती हूँ कि किसी को, पुलिस इतनी खराब भी नहीं होती कि जितना आप लोगों ने दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ होता है। ये एक चलता आया है, सबके दिमाग में ये धारणा है कि हाँ पुलिस इस तरह से करेगी और पुलिस ये करती है, ऐसा नहीं है। पुलिस अच्छी भी होती है, आप लोग कोशिश करके देखिए। तो मैं ये कहूंगी कि कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज, तो मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए। मैम जो है वो 89 से क्राइम अगेंस्ट विमेन पे ही काम कर रही है, और हम मैम के साथ हैं तब से, तब सब इंस्पेक्टर थे, अभी इंस्पेक्टर हैं जो भी हम लोगों ने बहुत हेल्प की है और बहुत लोगों के लिए। तो आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके साथ दोस्तों की तरह रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे और किसी से बताएंगे भी नहीं, ठीक है। 9454401149, ठीक है। लड़के भी लिख लें, हाँ। आप लोग को भी परेशानी कोई हो, 9454401149, ठीक है। और लड़के एकदम आप लोग हाथ उठा के प्रॉमिस करिए कि आज से लड़कियों की कभी भी कोई रिमार्क नहीं करेगा, उनको रिस्पेक्ट करेगा। सब लोग कौन कौन देखो, हेल्दी रिलेशन रखने में कोई, आप लोग साथ पढ़ते हैं, आजकल को एजुकेशन भी हो गया है, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी फ्रेंडशिप जरूर रखिए, उसको अनहेल्दी तरीके से न लीजिएगा, ठीक है ना। उससे फिर आप लोग की दोस्ती भी बढ़ेगी, अच्छा एक दूसरे की मदद भी करेंगे, पर अनहेल्दीनेस अगर उस रिलेशनशिप में लाएंगे तो फिर वो रिलेशनशिप ज्यादा दिन चलेगा भी। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। वो पूरा बता दी थी उधर बाद में सेकंड कंसोलेशन प्राइज कोमल मेहरोत्रा।
उसको तो बदलना ही चाहिए। वो हम चेंज कर देंगे बेटा, अभी जाओ आगे इस साइड। Now third prize goes to Priya. Second prize Kajal and Group. काजल एंड ग्रुप आ जाइए, 2-3 लोग आ जाइए, 4 लोग, सभी लोग आ जाइए। पास में आ जाइए। And the first prize goes to Palak and Group. पालक एंड सर्टिफिकेट बाद में आपको सर्टिफिकेट बाद में मिल जाएंगे, करेक्ट कर लीजिए आप। सर एडमिट रहे, गोली खाई और 4 गोली खा करके इस कॉलेज को, ऐसे कोई कॉलेज नहीं बनता बेटा। इस नेशनल कॉलेज के न्यू में खून गिरी है डॉक्टर SP सिंह की, जो आपके प्रिंसिपल हैं, और ये सौभाग्य है को प्रिंसिपल है। देखिए अपने आप के सामने। और जब मैं पहुंचा मेडिकल कॉलेज में तो हमने जब सर को देखा स्ट्रेचर पे तो मुस्कुरा के बोले किसी को जितना तुम कॉलेज देखो, हम लोग सब ठीक करेंगे। 3 गोलियां सीने पे खाई, हनुमान जी ने बचा लिया, ईश्वर खुदा ने बचा लिया, लेकिन हमारे कॉलेज के प्राचार्य हैं। और तब कॉलेज में 4-5 कुर्सी थी, 1 कमरा था, कुछ था ही नहीं कैंपस के अंदर। जो कॉमर्स के बच्चे जान ले, अकाउंट में 2000 रुपए नहीं थे। ऑफिस से प्रिंसिपल साहब पेन मांगते थे, पेन, तो वहाँ रिफिल दी जाती थी कि रिफिल से कुछ नहीं था बेटा। हम लोग जब कॉलेज आए, कई लोग परिचय नहीं देते थे इस कॉलेज का। हमारे रिश्तेदार ने एडमिशन कराया, उनका एडमिशन कॉलेज में हमने करवा दिया। उनके टॉप क्लास ऑफिसर थे। जब वो अगस्त में आए और उन्होंने देखा कि ये कॉलेज है, तो उनसे PK सिंह मेरी बेटी यहाँ नहीं पढ़ेगी, एडमिशन अगस्त सितंबर में कैंसिल करा दिया। कहा उससे अच्छा हमारी बेटियाँ नहीं पढ़ेगी, बट नेशनल में नहीं पढ़ेगी। और आज स्थिति ये है कि एडमिशन के लाले पढ़ते हैं और एडमिशन नहीं हो पाता। तो हम चाहते हैं उत्साह बनाए रखने के लिए ग्राउंड में जो कुछ किया हम लोगों ने, अच्छा बुरा, तो आप प्राचार्य हमारे सामने वो कुछ बच्चों को सबूत करें। आदरणीय प्राचार्य में NSS के कोऑर्डिनेटर, यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर द्विवेदी जी, हेल्प यू ट्रस्ट की कर्ता धर्ता उसकी अंडर सेक्रेटरी रूपल अग्रवाल जी, कॉलेज के सभी टीचर्स जो यहाँ मौजूद हैं और स्टूडेंट्स, आपने जो प्रोग्राम किया रियली बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जो हार्ट फेल्ट प्रोग्राम था, हार्ट टचिंग प्रोग्राम था, एक्सीलेंट प्रोग्राम। उसको बनाने के लिए आपने कुछ सोचा नहीं होगा। जो आपके थॉट्स थे वो थॉट्स वैसे निकलते गए और आप एक्सटेम्पोर आपने बातों को वैसे बोलना शुरू किया। कोई आपके पास राइटिंग नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। मेरे कहने का खाली मतलब ये है, जब कुछ लिखते हैं आप तो लिखने में बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, और जब मन से कोई बात आपके निकलती है तो वो अलग होती है, उसमें कुछ भूलने जैसा नहीं होता है। एक एक शब्द सिलसिलेवार निकलते चले जाते हैं और उस शब्द का अर्थ और उस शब्द की जो वेट है, जो उसका भाव है, वो भाव अपने आप उसी चीज को एक्सप्रेस करता है। आप उसको छोड़ देंगे तो ना भाव निकलेगा ना शब्द निकलेगा, शब्द वही है, लेकिन वो अर्थ का जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन आप नहीं दे पाएंगे। मोदी बोलते हैं, मोदी को आप सबने सुना होगा, जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन स्किल है। वो जब आप अंदर से बोलते हैं, मन से बोलते हैं, तो वो इसकी जो स्किल है वो आगे आती है और वो एक अलग रूप आपको देता है और आपको कुछ सिखाता है। आपने जो नाटक किया कुछ इसी तरह का नाटक किया। आपके सामने आज जिन लोगों को आपने सुना है, सुतापा सन्याल जी पुलिस की ADG हैं, बड़ी पोस्ट होती है, इसके बाद DG होता है और P उसमें एक जुड़ जाता है। सबसे बड़ी पोस्ट पर है, ADG हैं, साल 2 साल में DG हो जाएंगी। और इनके पास जो काम है वो मानवाधिकार और वीमेंस स्ट्रेंथनिंग का काम है। उनको आपने सुना, उनके साथ सत्या सिंह थी, उनकी ऑफिस में है, उनके इंस्पेक्टर हैं, उनको हेल्प करते हैं। वंदना जी बैठी हुई थी, यहाँ पर चली गई हैं, मैडम रूपल जी बैठी हुई हैं, ये सारे वीमेंस ही यहाँ बैठे थे और फ्रंट पे जो है वो भी सब वीमेंस लिखा था। यानी आप हाईली एम्पावर्ड हैं। ये महसूस करने की बात है कि आप एम्पावर्ड हैं या एम्पावर्ड नहीं है। जिस मोमेंट आप ये फील कर लेंगे कि आप एम्पावर्ड हैं, तो छोटी भी ताकत आपको बड़ी ताकत देती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को सामान्य परिस्थितियों में वो कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत छोटा सा सामान भी नहीं उठा पाता है, किसी को बोल भी नहीं पाते।
लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है, गुस्से में होंगे, एंगर में होंगे, तब उनकी ताकत आप महसूस कीजिए कि 3 लोग उनको पकड़ते हैं फिर भी नहीं रोक पाते। पूरा परिवार रोकता है कि आप एक शब्द मत बोलिए, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, कूल हो जाइए, तब भी वो नहीं रुक पाते। तो आपका ताकत, आपका पावर जो मेंटल लेवल से आपके जनरेट हुआ वो कितना बढ़ गया है, वो शायद एहसास आप जब कभी एंगर में होते होंगे और सब लोग आपको रोकते होंगे, उस फोर्स को चेक करना चाहते होंगे, तो आप नहीं रोक पाते, क्योंकि एंगर की फोर्स डिफरेंट होती है। आपको कोई पकड़ना चाहे तो आप 100 मीटर रेस वैसे नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन आपको लगे कि आपको पीछे वाला पकड़ लेगा अभी और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होगा, तो आप किस तरह से भागेंगे, किस स्पीड में भागेंगे, उस स्पीड को आप असेस नहीं कर पाएंगे। आपकी पूरी कोशिश होगी कि ये मुझे पकड़ ना पाए। तो जितनी ताकत आपके पास नहीं होगी उसके कई गुना ताकत से आप भागेंगे। ये ताकत आपको कहां से? ये पुलिस वुलिस तो तमाशे हैं, मैं इसको बिल्कुल ताकत नहीं मानता। मैडम चली गई, नहीं मैं मैडम सामने ये बात कहता, ये सब तमाशे हैं। ये ताकत आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, बड़ा भारी सवाल इस पर होगा। आपने यहां शो किया है तो ताकत तो रियल आपकी है, आपके अंदर जो ताकत है। आपने पढ़ा होगा, बहुत जगहों पे पढ़ा होगा, जहां ताकत या फोर्स का कैटेगराइजेशन होता है, उनमें सबसे बड़ी ताकत को मानते हैं मसल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ। 100 किलो का आदमी, 150 किलो का आदमी, 50 किलो का आदमी, 25 किलो का आदमी, इसकी कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को वैल्यू दी जाती है। कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, कितनी ताकत है, रेसलर है, रेसलर नहीं, वेट लिफ्टर है, बॉडी बिल्डर है, क्या है क्या नहीं है, एक पावर है। स्टोरी आपने पढ़ी होगी खरगोश की और शेर की। बॉडी स्ट्रेंथ आपको पता है और क्या हुआ ये भी आपको पता है। दूसरी पावर जो है वो पावर है आपके कह लीजिए जो मन की पावर है, कह लीजिए जो वेल्थ की पावर है, इस तरह की पावर है स्ट्रेंथ। इनकी भी एक लिमिट है। बहुत जल्दी आप निराश भी हो जाते हैं, जितनी जल्दी गुस्से होते हैं उतनी जल्दी निराश भी हो जाते हैं। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपके मन की कितनी ताकत होती है, सोचना भी बंद कर देते हैं, समझना भी बंद कर देते हैं, सुनना भी बंद कर देते हैं, मन की ताकत डायलूट होती है। एक ताकत है जो आपका आत्मबल है, आपकी इनर स्ट्रेंथ है। विवेकानंद जी ने इसी स्ट्रेंथ को स्पेशलाइजेशन के जरिए स्ट्रेंथन करने की बात की। जिस दिन आपका आत्मबल बड़ा हो जाएगा कि आप भी वही हैं जो सामने वाला है, आप भी वही हैं, उतनी ताकत आपके पास भी है जो आपके दुश्मन के पास है, आपके पास भी वही नॉलेज है जो सामने वाले के पास है। जिस दिन वो आत्मबल आपका बड़ा होगा उस दिन आपको इस तरह की चीजों की जरूरत शायद कभी पड़े। तो ये तमाशे हैं, इन तमाशों पे तो क्वेश्चन मार्क है। साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, इतने हैं कि मालूम ही नहीं कितने क्वेश्चन उस पर लगते हैं। लेकिन अगर ये ताकत आपके पास है, इसको आपने रियलाइज किया, और ये ताकत इस कम्युनिटी डिस्कशन से आती है, लोगों से मिलने से आती है, लोगों से जुड़ने से आती है, उनके समझने से आती है। इस ताकत का और कोई हिसाब नहीं है। ये ताकत एक दिन में नहीं आती है, इसे आपको स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। आप शुरू से पढ़ते आए हैं, लाइक डिसलाइक माने कुछ नहीं होता है। आपको लाइक कौन कर रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या लेवल उसका है, आपको डिसलाइक जो कर रहा है वो क्या है, तब तो कोई मीनिंग रखता है। आपको समझने वाला कौन हो सकता है? आइंस्टीन ने जब तक कुछ बनाया नहीं था, कोई आउटपुट नहीं आया था, तो आइंस्टीन हाई स्कूल भी नहीं पास करता। ताकत तो ये है कि आपको समझ कौन रहा है, जो समझ रहा है रियल फोर्स वो है। रिकॉग्निशन आपको कौन दे रहा है। मैं आपको अच्छा कहूं कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, तब तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हनुमानगढ़ी के सामने जो लड्डू की दुकान है वो आपको कहे कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, पता नहीं उसका क्या माने होगा। आपके माँ बाप कहें आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो जो जज करने वाला है वो आपकी काबिलियत को अगर मेजर कर रहा है तब तो कोई बात है। डॉक्टर पीके सिंह कहें कि आपको भूगोल बहुत अच्छा आता है, या श्वेता कहें कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अच्छी आती है, तब तो कोई मतलब है उसका। और कोई ऐसा आदमी जो प्रोग्रामिंग ही नहीं जानता हो बोले बहुत अच्छा कंप्यूटर जानता है, तो ज्योग्राफी कुछ भी नहीं जानता बोले आप बहुत अच्छे हैं या आप बहुत खराब हैं, इसका मतलब क्या निकलता है? मेरे ख्याल में शायद ये आपके समझने की बात है, कुछ क्या बात है। तो
जो जरूरत है वो इस बात की है कि सारी ताकतें तो आप जब चाहें तब इकट्ठा कर लें। आप 10 लोगों से कहेंगे तो हो सकता है उसमें से 9 आपके साथ ना हो, लेकिन एक तो आपके साथ होगा। अपॉर्चुनिटी जब सर्च आप करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है तो सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन रहती है। जरूरत इसी बात की, फोकस इसी बात की है। और ये एनएसएस जो आपका आज ग्रुप में आप बैठे हुए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ द्विवेदी साहब का, क्या यहाँ मौजूद हैं, आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जो लर्निंग है वो लर्निंग इसी तरह से आती है, इंडिविजुअल कभी लर्निंग नहीं आ पाती। आती है तो आप लाइक और डिसलाइक में ही रह जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाते, न दाएं जाते न बाएं जाते। ये कम्युनिटी आपको बहुत सारी चीजें देती है, तो एनएसएस आपको जोड़ता है, कम्युनिटी से जोड़ने का काम करता है। आपकी उस ताकत को, जिस ताकत की जरूरत है आपको रियल फोर्स की, वो फोर्स आपको यहाँ बैठ करके मिलती है और ये एनएसएस आपको दे रहा है। आप एनएसएस के वॉलंटियर हैं, नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और आगे इसी तरह से करते जाइए। और मेरा ख्याल है कि आपकी वजह से मेरा सम्मान है, आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं इस नेशनल कॉलेज के कि जिसके नाते मुझे बिना कुछ किए ही सारी इज्जत मिल जाती है। मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मुझे सारा सम्मान आपके नाते मिलता। आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं इस कॉलेज के। थैंक यू सो मच। कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई, राम काज लगी तव अवतारा, और सुनता ही भयव पर्वता तारा। तो ये सब राम का कार्य है। कॉलेज में भी प्रिंसिपल का कार्य राम का कार्य है, समाज का कार्य है। रूपल अग्रवाल जी हैं, क्योंकि वो लगातार, चूंकि उन्हीं की तरफ से सारा कार्यक्रम हुआ, हमको सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ कि रूपल जी थोड़ा बोले भी और हमारे बच्चों को 2 मिनट सर मैम आप सब। और ये जो आप बच्चे गए थे वहाँ पे साइकिल रैली में, उनको प्राइज दिया जा रहा है। लड़कियां हैं उसमें, उनके नाम लेंगी, वो आ जाएगी। और रूपल जी आप हमारी में रहा हूँ प्लीज जरा बच्चों जरा शांत रहिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने आपके कॉलेज के साथ मिलकर आपके कॉलेज में ही 2 प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें हमें आपका, आपके प्रिंसिपल साहब का, डॉक्टर एसपी सिंह का, डॉक्टर साहब का पूरा सहयोग मिला। और आज उन्हीं के सहयोग से हम ये कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। और हम आभारी हैं सुतापा सान्याल जी के, सत्या सिंह जी के, वंदना सिंह जी के, जिन्होंने यहाँ आकर अपना बहुमूल्य समय दिया। और आप सबके भी, जिन्होंने इतना अच्छा प्ले यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके, इतनी अच्छी कोलाज मेकिंग करके हमारा उत्साहवर्धन किया। आगे भी हम आपके कॉलेज में इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और हमें आशा है कि आपके सपोर्ट से हम ये जरूर करेंगे। धन्यवाद। इधर आइए, थोड़ा सीधा रखिए इसको। अंजलि रंजन, शुभी जादौन, आगे बोलते जाइए। प्रीति वर्मा, जल्दी आइए। काजल चौहान, इधर देखिए, इधर बस ठीक। विदुषी, जल्दी आ जाओ। हाँ इधर देखिए। काजल चौहान, अनुश्री वर्मा, एकता यादव, इधर देखना। एकता यादव, दीपांशी वाजपेयी, अंजलि सिंह, शताक्षी दीक्षित, शताक्षी, कुमार मेहरोत्रा, रितिका सोनकर, मानसी, पूर्वी सिक्का, हेमलता नालवाल, तान्या देवगन, सोनी गौतम, दीप्सी गुप्ता, आंशी शुक्ला, प्रिया, आंशी शुक्ला, प्रिया, नेहा तिवारी,
आस्था उमर, खुशबू वाधवानी, प्रियंका सिंह, वरुणा कालवानी, जल्दी जल्दी आइए बेटा। दीक्षा शर्मा, शिवानी चौरसिया, इसके बाद चल जाते हैं सर तुरंत बस खत्म हो गया फिर हो सर एक सर ये दीक्षित जी वाला आप दे दीजिए बस हो गया आयुषी सक्सेना, दिलाओ ना दीक्षित जी आपको चाहते थे तो उनका बक्का रही बाकी दे देना ऐसे बस सर दे देंगे बाकी रचित सिंह ने बहुत अच्छा एक बात ताली बजाई बहुत अच्छा किया था अभी प्ले में कौन सा क्लास में मेरा?